बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पाठशाला मस्ती पर। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर की प्राइमरी के लिए एक वीडियो, जो कि आपके आने वाले एनुअल एग्जाम जो हैं 2025 में, वो प्राइमरी की हर क्लास में यूजफुल होगी। यस, और बच्चों ये वर्कशीट जो है हम दो वीडियो में लाएंगे। एक जो है बेसिक लेवल है इसका, यानी कि इसमें थोड़े हल्के क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के हिसाब से यानी कर सके जिन्हें नहीं आ रही ग्रामर। और एक होगा एडवांस लेवल, जिसमें थोड़े कठिन वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम? तो इसमें हम जो एनसीईआरटी है और सीबीएसई की हमारी किताबें हैं, उसमें जो भी बैक एक्सरसाइजेस दी गई हैं बुक्स में, उनको हम आज कवर करेंगे। यस, मतलब कि जितनी एक्सरसाइज है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ऐसे ही सेम। और बच्चों आपके अगर आपने ये वीडियो कर ली ना, तो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप चुटकियों में कर सकेंगे हल। बिल्कुल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख चुके हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना है। बच्चे कहते हैं कि सर नई वीडियो है ना तो हमारे पास आती नहीं है, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रखा होगा और बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो आप सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, ताकि आपके पास नई वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए और आप उसे देख के अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले है rearrange the jumbled letters. Rearrange the jumbled letters. The answers will be the names of the languages. यानी कि यहाँ पे कुछ jumbled letters दिए गए हैं, इन्हें आपस में आगे पीछे करके आपको rearrange करना है, यानी कि दोबारा से लगाने हैं, और ये किसी ना किसी लैंग्वेज का नाम निकलेंगे, यानी कि भाषा जो हमारे भारत में बोली जाती है, उनमें से कोई ना कोई भाषा है ये सारी। यानी कि बच्चों ये जो लेटर है ना, ये उल्टे सीधे लगे हैं। तो इन्हें आपको एकदम सीधे करके लगाना है, और कोई ना कोई भाषा का नाम उससे जरूर बनेगा। तो चलते हैं पहले पे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है INHDI। ये तो बहुत सिंपल और सुना सुना है। हाँ, ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है। IN और दो I है, D और H भी है, तो क्या हो सकता है ये? तो इससे बन रहा है हमारा HINDI, जो कि हमारी भाषा हिंदी है। यस, और जिसे हम बोलते हैं मातृभाषा, जिसे हम बोल रहे हैं ना कि हिंदी जिसे हम बोलते हैं, तो वो है हमारी हिंदी। HINDI। अगला है AA, ट्रिपल ए है इसमें। वाह। फिर दोबारा MAYLML, तो ये क्या बन गई? इतनी सारे ए है, मतलब लंबा सा लग रहा है। ऐसा लगता है ये तो मुझे कोई साउथ की भाषा लग रही है। साउथ की भाषा ही है, ये है हमारी लैंग्वेज मलयालम। यस, और इसमें एक और बात है, इसके हर लेटर के बाद ए आएगा। MALAYALAM। तो हर लेटर के बाद देखो M आ रहा है, MALAYALAM। और कुछ बच्चे कहते हैं कि याद नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, M के बाद है, बस एक लेटर करना है, MLYL। तो यानी कि MALAYALAM मलयालम। और शुरू भी M से हो रहा है और खत्म भी M पे हो रहा है, तो कितना इजी है याद करना, ठीक है ना? तो आई गेस इसमें एक चीज और कॉमन है। देखो, शुरू ये MA से, फिर यहां से उल्टा पढ़ेंगे तो MA, ठीक है, फिर LA उल्टा पढ़ेंगे तो LA, फिर यहां से आगे पढ़ेंगे YA, यहां से उल्टा पढ़ेंगे AY। तो मतलब Y बीच में कॉमन है, यानी कि ये वो वाला वर्ड है जिसे आगे से पढ़ो तो भी वही पढ़ता है, और पीछे से पढ़ो वो तो भी वही होता है। तो देखो बीच में Y आ रहा है, यहाँ पे M, इधर A, इधर A, इधर L, इधर L, और इधर A, इधर A, बस Y बीच में कॉमन है। तो MALAYALAM, या इधर से पढ़े MALAYALAM। और ऐसा ही इसका हिंदी के साथ होता है। अगर आप हिंदी वाला भी लिख दो इस पे, मलयालम, तो क्या आगे से पढ़ो और या पीछे से पढ़ो तो सेम लगते हैं, मलयालम। तो इसका हिंदी भी वही सेम ही है जो इंग्लिश में है। यस। तो अगला देखते हैं क्या है। GNIELHS, ये मुझे आता है। ये तो शायद जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी ये वर्कशीट है, वही है क्या? ये है इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, जो कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं और आप सबको भी पढ़ना चाहिए, जो बहुत जरूरी है आपके पेपर के लिए। yes. तो अगला देखते हैं
ये तो डोसा जैसा लग रहा है कुछ, IODA। डोसा जैसा, यानी कि ये भी शायद साउथ से जुड़ा हुआ है। मैडम को डोसा याद आया, देखो खाने की याद आ रही है। तो ये है IODA। ये कौन सी है? ये कहीं वो तो नहीं उड़िया उड़िया उड़िया, देखना ODIA, ये है उड़िया। ODIA। तो ये कहाँ की भाषा है? ये भी साउथ की भाषा है, उड़िया, उड़ीसा, उड़ीसा की भाषा है। इसे हम उड़िया उड़िया से कर सकते हैं ना। हाँ। उड़ी बाबा। अगला देखते हैं RWD। अरे ये तो हिंदी की बहन लग रही है मुझे, है ना, उर्दू। उर्दू, जिसमें डबल ऊ है। हाँ। तो ये बन गई उर्दू, URDU। ठीक है, उर्दू। शुरू भी यू से हो रही है और खत्म भी यू पे हो रही है। यस, तो चलते हैं आगे। अगला है ANADK, फिर से ANA। फिर से ए ज्यादा, मुझे लगता है जिसमें ए ज्यादा वो तो साउथ की भाषा है शायद। भाषा है। तो ये देखते है हैं। कन्नड़। कन्नड़। कन्नड़, तो इसकी स्पेलिंग हुई KANNNA। कन्नड़। DA। मैं बोला कन्नड़ा, लेकिन कन्नड़ है। कन्नड़ है, कन्नड़ा नहीं पढ़ते इसे। हाँ। कन्नड़, ठीक है। तो Yes. डी के साथ जब ड बोलते हैं तो वो आ की साउंड ये है, ए लेटर है। KANNADA। हाँ, 4 ए है, तो बच्चों यहाँ पे एक ए और आएगा, ठीक है ना, कन्नड़। कन्नड़। देखो क्योंकि ए इतने सारे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये याद होने चाहिए। अगला है ELUTGU, इसमें भी ऊ है। ये भी मुझे लग रहा है साउथ की साउथ की है ये भी भाषा। ये है तेलुगु। तेलुगु। TELAGU, यही है क्या? ए तो है ही नहीं। TELUGU, तेलुगु। तो ये है तेलुगु। यस, और तेलुगु ठीक शायद है। तमिल में बोली जाती है। तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश हाँ, में। आंध्र प्रदेश में यानी कि तेलुगु। हमारे यहाँ की भाषा तो हिंदी है, बाकी सब हमारी साउथ इंडिया में, यानी कि साउथ की। बहुत सारी भाषाएं है हाँ। अलग अलग। तो इससे आपको ये भी पता लग रहा होगा कि हमारे इंडिया में देखो कितने अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं। हम यहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो हमें लगता है सब हिंदी ही बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे बंगाल में जाएंगे तो लोग क्या बंगाली। बोलते हैं? बंगाली। गुजरात में जाएंगे गुजराती। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल बोलते हैं। उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में आ गए तो तेलुगु बोलते हैं। अगला देखते हैं IPMAIRNU। ये तो मुझे एक स्टेट का नाम सा भी लग रहा है। तो ये क्या है? मणिपुर तो नहीं है, मणिपुरी ऐसा कुछ है क्या? मणिपुर है। मणिपुर हमारे शहर का नाम यानी कि सिटी का नाम भी है, जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है। यस, ठीक है। तो ये है मणिपुरी। मणिपुर जो स्टेट है उसी नाम से ही हमारी भाषा बनी हुई है, जो कि है मणिपुरी। यस, और स्टेट और कैपिटल वाली वीडियो में आपको बताया था मणिपुर कहाँ पे है। हाँ, हमने ठीक है ना? उसमें आपको बना के भी दिखाया था कि अगर ये है मैप तो मैप के इस तरफ मणिपुर आता है। यस, तो जो है इसमें पहले वीडियो में बच्चों हमने आपको पूरे स्टेट बताए थे, अब उनकी भाषाएं हैं और बाकी बच्चे की भी भाषाएं हम आपके लिए जल्दी ले आएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं और क्या है। रीअरेंज तो हमने करने सीख लिया कि Yes. कैसे वर्ड्स को रीअरेंज और जब करना बच्चों होता आप लिखोगे ना तो अपनी वीडियो पॉज करके आप ये सारे नाम जो है भाषा के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको याद रहे। है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्या है। राइट योर होम एड्रेस। राइट योर होम एड्रेस। यहाँ पे आप सबको अपने अपने घर का एड्रेस लिखना आना चाहिए। ये तो प्राइमरी के बच्चों को बहुत बेसिक चीज है। Yes. कि अपना नाम पता होना चाहिए, अपनी मदर फादर, अपने घर का एड्रेस और अपना फोन नंबर। ये फोन 5 नंबर। तो बेसिक चीज है Yes. जो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकती है ये तो, अब है ना। देखते हैं मैडम को अपना एड्रेस याद है कि नहीं, वो आपको बताएंगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है नेम और हाउस नंबर। Yes. तो नेम और हाउस नंबर में अपना नाम, अच्छा, नाम, अपना नाम। हाँ, अपना नाम लिखना है और साथ ही साथ अपना हाउस लिखना है, या हाउस का अगर आपने कोई नाम दे रखा है अपने हाउस का। लोग देते हैं ना अपने हाउस का नाम। हाँ, अपने घर को नाम दे रखा है अगर आपने कोई, तो आप वो भी लिख या सकते फिर हैं। आप अपने पापा का नाम लिख सकते हो भाई, क्योंकि उनके पापा के नाम से आपके मोहल्ले पड़ोस में जानते होंगे। हाँ, तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, नेम में हमने लिख दिया रिया, किसी लड़की का नाम। यस, मैडम का घर का नाम रिया है इसका मतलब? नहीं, मेरे घर का नाम रिया नहीं है। ठीक है, तो रिया लिख दिया। हाउस नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने लिखा AB24, ऐसे Yes. करके होता है, अल्फाबेट होते हैं, फिर नंबर होता है ना। उसके बाद उसके आगे का लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया रूपनगर।
यस, यानी कि ठीक है? इलाका जगह जो एरिया है, एरिया है उसका नाम ये लिखते वैसे एरिया हैं। नीचे आएगा, वहां पे लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ। अगला है नेम ऑफ स्ट्रीट। यहाँ पे सिर्फ हाउस नंबर लिखना था, तो रूपनगर यहाँ से हटा के हम लोग अगले में लिखेंगे। Yes. ठीक है, हमारे पास अलग अलग कॉलम है इन्हें लिखने के लिए। अगला है नेम ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि गली या मोहल्ला, कहाँ पे वो लैंडमार्क है जो आपके Yes. घर के पास है। ये होती ना कि कोई हाँ। लाल गली वाली या शेर वाली गली, कुछ भी ऐसी गलियों के अलग अलग नाम होते हाँ, हैं। तो इसको हम लिख देते हैं बड़ी गली के नाम से लिखते हैं, बड़ी गली है बिग स्ट्रीट। बिग स्ट्रीट। बड़ी कुछ भी गली। नाम हो सकता है, जो आपकी गली का कोई नाम होगा, ठीक है, जिसमें गली में आपका घर होता है ना, हाँ। तो उस गली का कोई नाम होगा। जैसे हम किसी को एड्रेस फोन पे बताते हैं ना, तो हम कहते हैं अच्छा वो वाली दुकान के पास वाली गली, या वो वाली मार्केट के बगल वाली और गली। या फिर गली नंबर भी होते हैं, गली नंबर 4, 6, 10 ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे भी होते तो हैं। वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बिग स्ट्रीट 10 लिख देते हैं कि Yes. बड़ी गली 10 नंबर वाली। अगला है नेम ऑफ द एरिया। अब जो रूपनगर हमने यहाँ लिख दिया था, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। Yes. तो ये हो गया रूपनगर। रूपनगर, एरिया का नाम यानी कि इलाके का नाम। ये सब हम आपको इंग्लिश में सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश की वर्कशीट है। Yes. कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हिंदी में नहीं लिख रही हैं, तो ये इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट है। ठीक है, अगला देते हैं टाउन, यानी कि सिटी। सिटी कौन सी है? तो सिटी हमारी हो गई न्यू दिल्ली। अब जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं दूसरे स्टेट से, तो हाँ। जो उनसे भी उनका टाउन सिटी लगती है, वो यहाँ पे वो अपनी आप सिटी लिख सकते हैं। अगला है स्टेट, यानी कि स्टेट भी हमारी आपका दिल्ली है। राज्य है। तो राज्य हमारा हो गया दिल्ली। बाकी जो आप राज्य कुछ यूपी, उत्तराखंड या हरियाणा जो भी है, वो जो भी यहाँ आप लिख देख रहे सकते हैं आप लिख सकते हैं। और लास्ट है कंट्री। तो हमारी कंट्री तो हम सब जानते हैं, भारतवर्ष हमारा इंडिया। यस। तो इंडिया हम इसमें लिख देंगे। और इसमें एक चीज होती है बच्चों, पिन कोड होता है। हाँ। ठीक है ना, अभी तो आप छोटे हो, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपको पिन कोड भी होगा, तो हम वो भी इसमें अभी बता देते हैं बच्चों, पिन कोड कौन सा होगा। पिन कोड होता है बच्चों आपका जो स्टेट होता है, तो उसका शुरू होता है, जैसे अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है तो यूपी होगा, हरियाणा है तो HR होगा, दिल्ली है तो DL होगा। हाँ, तो पिन कोड नंबर होते हैं और उसके आगे की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो Yes. होता है। अगर हम दिल्ली का लिखना चाहे तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? DL। अगर रूपनगर देखते हैं तो 11,000,7 ये पिन कोड होगा। हाँ। यूपी का वो यूपी आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि कौन सा आपका स्टेट कौन सा है। हाँ। DL मतलब दिल्ली। जैसे गाड़ियों में भी लिखा रहता गाड़ियों है ना। के हमारे नंबर जो प्लेट होती है गाड़ियों Yes. के आगे पीछे जो गाड़ी के लगी रहती है, उसमें भी लिखा रहता है DL या UP या HR ऐसा करके लिखा Yes. रहता है। और ये जो बाकी है बच्चों, ये क्या होता है, इससे हमें एरिया वगैरह पता चल जाता है पिन पूरी कोड से। दिल्ली का ये नहीं है। कभी आप सोचो कि मैम और सर ने आगे ये DL सिर्फ लिख इस दिया, एरिया का है। ये सिर्फ रूपनगर एरिया का या आसपास के 1-2 एरिया का होता है। ऐसे ही अगर हम किसी और एरिया का देखेंगे, मान लीजिए हम देख रहे हैं दिल्ली में ही साकेत का या कहीं और का, तो उसका पिन कोड कुछ और हो जाएगा। यस। तो बच्चों इस प्रकार आपको अपना एड्रेस, अपना घर का पता हाँ। आपको याद होना ही चाहिए। बिल्कुल, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल याद होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, आप मार्केट जा रहे हो मम्मी या पापा के साथ, आप कहीं खो गए या बिछड़ गए या कुछ हो गया, तो आपको जब ये सब साथ में, एक चीज और आपको याद रखनी है, वो क्या है? मोबाइल नंबर। मम्मी पापा मैं तो कहूँ दोनों का ही याद कर लो। याद रखना है आपको मोबाइल नंबर। और एक चीज और डिमांड कर रही हो, अपने स्कूल का नाम भी जरूर याद रखें। कई बार बच्चे ये सब चीजें हबड़ तबड़ में भूल जाते हैं। Yes. लेकिन उन्हें स्कूल जरूर याद रहता है कि हमारा स्कूल उधर है। हाँ, और डेली वहां जाते भी है कि हाँ। वहां जाते हैं, तो आपको उसको स्कूल का नाम विद स्पेलिंग याद होना चाहिए। हाँ। किस स्कूल में आप पढ़ते, कोई पूछे तो आप बता सके कि भाई हम तो इस स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, वरना तो बच्चे सिर्फ बोल देते हैं हाँ स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें बच्चों को नाम नहीं याद रहते हैं कई बार। हाँ, जो पुरानी फिल्म आते हैं ना कि कुंभ के मेले में खो गए, क्योंकि उन्हें ये सब पता याद नहीं रहता, इसलिए खो जाते हैं। अगर आपको पता हो तो आप खो गए नहीं। हाँ, और कुंभ का मेला लगा भी हुआ है, कभी आप हम वहां जाओ और खो जाओ तो उससे पहले ये एड्रेस याद कर लो। तो चलो बढ़ते ये हैं। नहीं मतलब अपना ये नहीं याद करना, अपना एड्रेस याद करना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। यस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों, क्या है? तो अगला है राइट SH और CH टू फिल इन द ब्लैंक्स, रीड द सेंटेंसेस अलाउड। यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान भरो दे रखे हैं और रिक्त स्थान में कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि पहला हम देखते हैं ये, ठीक है, और उसके आगे या पीछे, आगे भी या पीछे भी, जैसे इसमें हमें आगे लगाना है, इस वाले में हमें पीछे लगाना है। शब्द लगाना कौन सा है? 2 ही ऑप्शन है आपके पास लगाने के, अपने मन से नहीं लगाना। पहला ऑप्शन है SH और दूसरा ऑप्शन है CH। तो चलो पढ़ते हैं और पता करते हैं। चीज इसमें SH और CH, क्योंकि इनकी आवाज सेम आती है, तो बच्चे हाँ। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए गए सेम। और इससे रिलेटेड हमने तो वीडियो भी डाल रखी है, CH और HS वाले, CH और SH वाले वर्ड से रिलेटेड।
तो चलो देखते हो आपको कितना याद है वीडियो में से। तो पहला है टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर, आज मैं उपमा लेके आया हूं, किसके लिए? LUN, उपमा तो शायद खाने में होता है, खाना बोलते हैं लंच को, तो Yes. लंच में लगता है CH, तो यहां लग जाएगा C और H, तो ये बन गया लंच। और अगर मैं इसमें लगा के देखूं, मैं लिखूं LUNSH, तो ऐसा लग रहा है कि देखने से ये शब्द गलत लग रहा है मुझे, तो है ना, लंच, लंच हो जाएगा ये लंच। तो ये नहीं होगा, तो इसमें लगेगा लंच, LUNCH, लंच। च की साउंड आएगी इसमें, च की, और उसमें श की, Yes. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इसमें साउंड सुनने में आएगी च की, और इसमें आएगी श की साउंड सुनने में, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, द सन इज डैश, ये पूरा वर्ड है जिसके आगे आपको जोड़ना है टुडे। तो सन क्या करता है? चमकता है, बहुत तेज, एकदम गर्मी भी आती है जब इसे, है ना? हाँ, और चमकने को बोलते हैं शाइन। तो श से आप पहचान सकते हैं कौन सा होगा, ये कि ये SH वाला, तो यहाँ लग जाएगा S और यहाँ लग जाएगा H, तो ये शाइनिंग टुडे। चाइनिंग तो नहीं होगा, चाइनिंग हम लगा के भी देखेंगे कि क्या बनता है। तो चाइनिंग नहीं होगा, शाइनिंग होगा, लग भी रहा है ना, और हमने सुना हुआ भी लगता है शाइनिंग। अगला है माय फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना डैश, बनाना के क्या आते हैं? बनाना चिप्स तो नहीं बात कर रही हो? नहीं, मैं तो शिप्स बात कर रही हूँ, बनाना के जहाज। जहाज नहीं आते, बनाना के तो चिप्स ही आते हैं। अब देखो, इसमें चाहे हम CH लगाएं तब भी एक शब्द बन रहा है, चाहे हम SH लगाएं तब भी एक शब्द बन रहा है, इसलिए इसके क्वेश्चन में लिखा है कि हमें सेंटेंस को पढ़ना है ताकि सेंटेंस के साथ उसका मीनिंग भी बैठे। Yes. अब मीनिंग अगर हमने यहाँ लिख दिया माय फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना शिप्स, कि बनाना के जहाज खाना पसंद है। आप खाते हो सर बनाना के जहाज? बनाना के जहाज मुझे दिखे नहीं, वरना खा तो लेता अगर मिलते हैं, यानी कि बनाना के जहाज होते ही नहीं है। तो बनाना के क्या होते हैं? चिप्स होते हैं, च, तो यहाँ पे आ जाएगा C और H। और बनाने के चिप्स तो शायद हेल्दी भी होते हैं मुझे लगता है खाने में। साउथ में तो मैं गया था, वहां पे हर तरफ बनाना के चिप्स ही चिप्स थे, खूब सारे। सबसे ज्यादा बनाना के पेड़ उधर ही तो होते हैं ना, इसलिए। तो चलो बढ़ते हैं अगले। आई एम वेयरिंग टी शर्ट एंड डैश, क्या है ये? टी शर्ट एंड लोअर, ऐसा तो लोअर तो नहीं है क्योंकि LO तो नहीं है। हाँ, तो ये शॉर्ट्स है या शॉर्ट्स है? मुझे शॉर्ट्स लगता है। शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स तो नहीं होता कुछ, जो हाफ पैंट पहनते हैं ना हम लोग, लोअर हो गया या शॉर्ट्स हो गए या निक्कर भी बोलते हैं जिसे। Yes. तो ये हो जाएगा शॉर्ट्स, यानी कि श साउंड जिसमें आ रही है, SH। और शॉर्ट्स तो वो भी होता है जिसे हम देखते हैं, वो भी तो शॉर्ट्स ही होता है ना शायद। YouTube पे आप खोल के बैठ के देखने नहीं लगना कि उसका ऊपर नाम क्या लिखा रहा है। कभी वीडियो छोड़ के हम चलो देख लेते हैं, मैम कह रही है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। तो पहले वीडियो देखना, पूरी काम करना और फिर खेलना है, शॉर्ट्स मत देखना है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। माई फादर इज वेयरिंग अ न्यू डैश। अब देखो क्या है यहाँ पे, शर्ट नहीं, क्या पढ़ेंगे उसे? शर्ट, शर्ट तो नहीं पहनते पापा, शर्ट पहनते हैं। तो ये भी है श, यानी कि SH। यानी कि अगर हम बोल के देखें तो हमें आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बिल्कुल मिल रहे हैं इससे आंसर। जब हम सेंटेंस को समझने लगेंगे, इसलिए हम कहते हैं इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग करिए आप। यस बच्चों, तो रीडिंग से ही तो मीनिंग निकल के आ गया ना। रीड द सेंटेंसेस अलाउड, यानी कि जोर जोर से बोल के। यस। चलिए अगला देखते हैं। RT डैश, हमारी T डैश पुट अप अ न्यू डैश। अरे इसमें तो दो डैश आ गए हैं। दो आ गए, मुझे लगता है दोनों ही दे दिए इन्होंने बड़ा सेंटेंस करने के लिए। इन्हें पता है कि हमारे बच्चे बहुत होशियार है, उन्हें पढ़ना आता है। इन द क्लासरूम, क्लास की बात हो रही है, TBM में लगी कहीं टीचर बच्चों की तो बात ही चल रही है। ये पूरा शब्द है, देखो RT, ये चाय पीने वाली टी नहीं है, टीचर। तो टीचर में टी शर नहीं आएगा, टीचर नहीं, टीचर ही ठीक है। C और H, टीचर पुट अप अ न्यू शार्ट इन द क्लासरूम। शार्ट क्या होता है? चार्ट तो सुना है मैंने, चार्ट लाती है हमारी मैडम, है ना। तो ये चार्ट ही है कि मैम ने क्लास में क्या लगाया, एक नया चार्ट लगाया। सर ने भी तो लगा सकते हैं, सर ने क्लास में नया चार्ट लगाया है ना बच्चा। देखो मैडम अपना पूरा नाम ले लिया है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैम ने लगाया। माय ग्रैंड मदर इज फोल्डिंग आ डैश, चॉल या शॉल?
सोल तो सुना है मैंने, चोल चावल हो सकता है, चोल तो कुछ नहीं होता। चौल भी एक वर्ड होता है, अच्छा, जैसे चौल भी होता महाराष्ट्र है। में, हाँ महाराष्ट्र में घर जैसे को। जो घर होते हैं, ठीक है, उनको जो एक साथ होते हैं, ठीक है, Yes. बिल्डिंग वाले नहीं, सिंगल सिंगल जो घर होते हैं उनको चौल कहा जाता है। तो ये क्या मम्मी उस चौल को मोड़ के रख देंगी? घर को तो नहीं मोड़ सकते मेरे हिसाब से। तो ये शॉल ही होगा फिर। तो शॉल ये को तो है मोड़ सकते हैं। SH शॉल। तो देखते हैं अगला क्या है। माई अंकल इज पॉलिशिंग हिज, पॉलिश क्या करते हैं? शूज या चूज? चूज, चूज तो हम चूज करते हैं ना, कि ये हाँ। वाला शूज हमें पसंद है, शूज को चूज करते हैं। हाँ। लेकिन पॉलिश हम शूज को ही शूज पे ही करते हैं, और सुबह सुबह स्कूल आते हैं तो अपने शूज को एकदम चमका देते हैं। तो ये है SH शूज। Yes. अगला देखते हैं, लास्ट है, इट इज ऑन द वॉल बिहाइंड हर डैश शेयर, शेयर या फिर चेयर? चेयर उसके पीछे है, वॉल जो है उस लड़की की चेयर के पीछे है, तो यहां लग जाएगा C और H चेयर। तो बच्चों अगर आप इन सेंटेंस को बोल के देखेंगे, हाँ। तो शब्द आपने कहीं ना कहीं देखो, चेयर पढ़ी है आपने, सुनी है, शूज, सॉल, चार्ट, यानी सारे शब्द, सारे वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुने ही है। हाँ, अपने आसपास ही सुने आपने। जब आप Yes. सेंटेंस पढ़ेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि बनाना चिप्स नहीं, बनाना चिप्स होता है। तो बढ़ते आगे, तो देखते हैं अगला क्या है। अगला है लुक एट द, पहले पेन चेंज कर लेते हैं, लुक एट द टू पिक्चर्स गिवन बिलो, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस। अरे वाह, ये तो बच्चों की फेवरेट एक्टिविटी आ गई। हाँ, और ये तो न्यूज़पेपर में आता है ना न्यूज़पेपर कि में भी आता डिफरेंस है। ढूंढो क्या क्या वो है। हाँ, ये न्यूज़पेपर में भी आती थी और आती है। और किताबों में भी है आपके ये। अच्छा। तो यहाँ दो पिक्चर दे रखी है। Yes, बच्चों। एक है, देखो यहाँ पे एक कमरे की तस्वीर है, दिख रहा है आप सबको, दो कमरे, सेम कमरे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं। मेरे को लगता है इसमें 4 से 5 डिफरेंसेस होंगे। तो चलो शुरू करते हैं डिफरेंसेस को देखना, और इसमें से एक डिफरेंस मैं आपके लिए छोड़ूंगी, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। तो गेट से शुरू करते हैं, इस तरफ से, ठीक है, एक साइड से शुरू करेंगे, डिफरेंसेस देखना। तो सबसे पहले गेट देखा हमने, इसको आप डिफरेंसेस मत लेना, ये ना मार्कर है जिससे हम पेन सेलेक्ट करते हैं। कभी आप कहो कि मैम ये मार्कर वाला जो एरो है वो यहाँ तो नहीं आ रहा, ये भी डिफरेंस है, तो ये नहीं है। तो गेट देखते हैं, गेट के बाहर हमें खाली जगह दिख रही है, इसमें भी खाली जगह दिख रही है, तो दोनों में ये पॉइंट तो ठीक है। अब गेट का दरवाजा हमें दिख रहा है, इसमें भी ऐसे ही सेम दरवाजा है, लेकिन दरवाजे में जो लॉक है ये सिर्फ सिंपल लॉक है गोल घुमाने वाला, लेकिन इस लॉक में हमें थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर दिख रहा है। तो उभरा हुआ क्या है? ये चाबी है। चाबी है, तो ठीक है, ये चाबी है उभरी हुई। तो एक डिफरेंस हमें मिल गया, जो कि हमने ब्लैक पेन से सर्कल लगा लिया है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेड की तरफ। ठीक है, बेड पे रखा हुआ है एक फूलों का गुलदस्ता, फूलों के गुलदस्ते में रखे हुए हैं सनफ्लावर्स यानी कि सूरजमुखी के फूल। तो काउंट करते हैं कि क्या वो अलग अलग हैं या सेम है। तो देखो इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4, अरे एक तो गायब है, तो ये भी इसका है। मतलब ये हो गया एक डिफरेंस जिसमें हम लगा सकते हैं गोला। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। चलो बेड में और देखते हैं, और कुछ तो नहीं दिख रहा। देखो बेड में यहां से चादर थोड़ी टेढ़ी है, इधर भी चादर थोड़ी सी टेढ़ी है। बेड के पिछले हिस्से में इधर ब्लू हमें तकिया दिख रहे हैं। अरे इस वाले में तो तकिया नहीं है, तो ये हो गया हमारा, सो गया होगा कोई लेट तो ये भी लेकिन एक डिफरेंस है। तो ये भी हमारा एक डिफरेंस है। तो हमारे हो गए 3 डिफरेंस। सबसे पहले चाबी, दूसरा फ्लावर्स, और तीसरा हम यहाँ लिख भी लेते हैं। सबसे पहले हमने ढूंढा की का डिफरेंस, दूसरा हमने ढूंढा फ्लावर का डिफरेंस, तीसरा हमने ढूंढा पिलो का डिफरेंस। ठीक है, 3 डिफरेंस हम ढूंढ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इस वास की तरफ, यानी कि ये जो टेबल रखा है। तो यहाँ पे टेबल है एक, उधर भी टेबल है। इधर हमें टेबल पे जिराफ का चित्र बना दिख रहा है, उधर भी हमें जिराफ का चित्र बना दिख रहा है। उसके आगे एक ट्रेन भी दिख रही है हमें, उसके सामने हमें ट्रेन रखी दिख रही है, उधर भी हमें ट्रेन रखी दिख रही है। टेबल के ऊपर हमें एक गुलदस्ता फूलदान यानी कि वास्क रखा दिख रहा है, जिसमें 2 फूल दिख रहे हैं सफेद और वाइट से, और पत्ते दिख रहे हैं उसके 4, उसमें भी हमें 4 पत्ते और फूल नजर आ रहे हैं। अब इधर आते हैं कारपेट की तरफ।
इधर कारपेट में हरे रंग का गोला है, फिर व्हाइट रंग का, फिर रुको, हरे अगर रंग का। सारे हम बता दें, बच्चे क्या बताएंगे? तो कुछ यानी एक दो डिफरेंस जो इसमें बचा है अंतर, वो शायद हमें बच्चे बताएंगे एक कमेंट छोड़ में। देंगे, एक बता देते हैं और चलो एक बताएं, एक बता देते हैं, क्योंकि अभी आने वाले और भी तो क्वेश्चंस हैं। हाँ। तो चलो कारपेट देखते हैं। कारपेट में इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, उसके बाद सीधा व्हाइट है। इसमें लेकिन कुछ ब्लू दिख रहा है मुझे, तो ये डिफरेंस है शायद। ये ब्लू है और इधर बाहर ग्रीन है और ये बाहर ब्लू सा है या ग्रीन सा है, तो ये शायद एक डिफरेंस है जो कि फोटो क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी इस डिफरेंस में आ सकता है। अब एक डिफरेंस हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, हमने ढूंढ दिए हैं 4 डिफरेंस, ठीक है। एक डिफरेंस अब हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है इसमें जो 5 अलग अलग चीजें थी, 4 हमने बता दी, एक कौन सी है। तो बढ़े अगले पे। यस, और इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप देख रहे हैं वीडियो। हाँ, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है अरे सवाल। ये तो एक कुछ पोएम से दे रखी है। हाँ। देयर आर सम फ्लावर्स तो चलो पहले पोयम पढ़ के देखते हैं, फिर पता लग जाएगा क्या है। देयर आर सम फ्लावर्स इन अ बास्केट, कि यहाँ पे थोड़े फूल हैं, और फूल किसमें हैं? बास्केट यानी बाल्टी में, बाल्टी में नहीं, टोकरी में। टोकरी में। हाँ, तो बच्चे यही डिफरेंस गलत करते हैं जो सबने अभी पॉइंट आउट किया। बच्चे बास्केट और बकेट को एक ही समझते हैं। बकेट होती है बाल्टी और बास्केट होती है टोकरी। तो इसमें बोलने का थोड़ा अंतर होता है, और जो स्पेलिंग होती है उसे वो हमें ध्यान से देखनी है, समझनी है। अगला है, अगली लाइन, बास्केट ऑन द बेड, बेड इन द रूम। तो सबसे पहले है फूल, फूल है बास्केट में, बास्केट है बेड पर, बेड है रूम में। एक फोटो बना लें क्या? एक ये रूम है, ठीक है, एक फूल है, यहाँ पे फूल की बास्केट है, यहाँ पे है बेड, बेड के ऊपर ये बास्केट रखी हुई है, और बाहर ये हो गया कमरा। इतना हमने बना लिया। आगे देखते हैं, रूम इन द हाउस। अब एक हम और बना लेते हैं कि ये घर है, एक हमने और बना लिया उसके बाहर बॉक्स। हाउस इन द स्ट्रीट, हाउस गली में है एक, तो गली बना लेते हैं, ये हो गई गली, ठीक है, कि ये इस गली में है। स्ट्रीट इन द टाउन, और ये है बड़ा सा टाउन, समझ लीजिए ये पूरा बड़ा सा टाउन ही हो गया। तो अब इससे पता लग रहा है टाउन, टाउन के अंदर स्ट्रीट, गली, गली के अंदर घर, ठीक है, हाउस, हाउस के अंदर कमरा, कमरे के ऊपर बेड, बेड के ऊपर टोकरी, टोकरी के अंदर फूल। तो ये उल्टा चला है, इस बार हमने उल्टी स्टोरी देखो मैडम ने तो पूरा पढ़ के पूरा चित्री बना दिया, चित्रकारी कर डाली। हाँ, तो अब देखते हैं हमें करना क्या है। लेटेस्ट जो तो लिखा हुआ है, करना क्या है इसमें। तो पहले उससे पहले हम ये इरेज कर देते हैं, ताकि जो क्वेश्चन आएंगे उसे भी हम देख सके। हाँ, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला? Count the number of times you see the letter E in it. Write the number here. यानी कि हमें इसमें E काउंट करना है कि E कितनी बार आ रहा है। E ये तो बहुत ही इजी लगता है मुझे, लेकिन कई बार ना हम एक चीज जब काउंट करते हैं तो कंफ्यूज होके बिचल जाते हैं। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। E फॉर एलिफेंट काउंट करना है, तो चलो हमारे साथ साथ काउंट करना। आप भी वीडियो देखते देखते शुरू करें। यस, चलो सबसे पहले यहाँ पे E, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, फिर 6, 7, कैसे हो जाए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21। तो कितनी बार E है? 21। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 20 थे या 22 थे, तो आप हमें बताना जरूर कमेंट में कि आपकी गिनती गलत हो गई है या सही है। और आप वीडियो पॉज करके ये देख लेना। तो इसमें हमारे आए 21, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर यू। तो यू काउंट करने के लिए मेरे को लगता है ई मिटाना पड़ेगा हमें। यस, या फिर हम दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। तो चलो देखते हैं, रेड पेन से हम यू निकालेंगे अब। यू तो चलो शुरू करते हैं। इस लाइन में यू तो है ही नहीं, है ही नहीं। इस लाइन में यू है ही नहीं, तो है ही नहीं। तो है कहाँ? इस लाइन में यू है ही नहीं, अरे फिर इस लाइन में यू, इसमें भी नहीं है, इस लाइन में यू है। ये रहा यू। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें अब होगा ही नहीं, किसी में जीरो हाँ, लिख देते हैं। जीरो लिख देते हैं। पूरा चेक करना है हमेशा ही। तो ये रहा यू, इसमें भी इधर है यू और इसमें नहीं है, बस 2 यू है हमारे पास। तो टोटल यू कितने हो गए हमारे पास? 2। तो चलो देखते हैं इससे जुड़ा अगला सवाल। इसमें तो मजा आ रहा है करने में, बच्चों को भी आ रहा होगा जरूर। विच लेटर डू यू सी मोर नंबर ऑफ टाइम्स? कौन सा लेटर है जो सबसे ज्यादा दिख रहा है हमें? लेटर यानी कि ABCD। तो ऐसे तो मुझे लगता है ई बहुत सारे, देखो गोले 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 ई रखे ही हैं। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा ई ही इसमें नजर आ रहा है। तो इसका आंसर ई ही होगा। Yes. तो इसका हम आंसर लिख देते हैं E फॉर एल्फा, एलिफेंट। एलिफेंट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों। चलिए लेट अस राइट। अब इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, मेहनत का काम है। तो अपनी पेंसिल और कॉपी लेके रेडी हो जाइए, गिनने का काम नहीं है, अब लिखने का काम आ गया है। यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं टेढ़े मेढ़े करके, उल्टे सीधे जंबल, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया लैंग्वेजेस वाला, वैसे ही उससे हमें एक एक शब्द बनाना है और उससे हमें क्या 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 बनाना है? एक सेंटेंस, वाक्य। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? BED, बेड। BED। तो ये क्या बन गया? बेड। और बेड तो अभी हमारा जो पोएम पढ़ी थी उसमें भी शायद आया था ना। हाँ, बेड आया था। और बेड के ऊपर क्या थे? फ्लावर्स बास्केट में। हाँ, तो ये बन गया बेड। और बेड से जुड़ा हमें बनाना है सेंटेंस। तो क्या बना सकते हैं? आई स्लीप। सिंपल बनाएंगे क्योंकि ये बेसिक लेवल की वर्कशीट है, तो हम इसमें सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आई स्लीप ऑन माई बेड, कि मैं अपने बेड पर सोती हूँ या सोता हूँ। अगला देखते हैं क्या है? M है, R है, OO है। तो ये क्या बन रहा है? ये भी शायद आया था अभी ये वर्ड भी। ये तो शायद रूम लग रहा है मुझे। हाँ, तो ये है ROOM, रूम। तो रूम का क्या बना है सेंटेंस? मेरा बेड कहाँ था? माई बेड इज इन आ रूम। मेरा बेड कहाँ है? एक रूम में है। मेरा बेड कहाँ है? एक रूम में है। सिंपल बन गया ये भी। अगर एडवांस जब वर्कशीट कराएंगे ना तो मुश्किल सेंटेंस 2-2 लाइन के आपको बनाने सिखाएंगे हम। यस। अगला है, ये भी मेरे को लग रहा है देखा WOTN, टाउन। जो भी आया था ना हमारा TOWN। तो मेरा घर कहाँ है? टाउन में। माई हाउस इज इन आ टाउन। मेरा घर कहाँ है? एक टाउन में है। तो चलो देखते हैं, ये हमने बना लिए हैं वर्ड्स, ये बना लिए हमने इससे जुड़े सेंटेंसेस। अगर आपको लग रहा है कि आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि बना सकते हैं इन वर्ड्स, बिल्कुल, और बनाने भी चाहिए आपको, अनलिमिटेड बना सकते हैं, तो एक आधे हमें भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या बनाए हैं सेंटेंस। यस। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं आगे क्या है। अरे मेक योर ओन स्टोरी फ्रॉम द गिवन पिक्चर। अब यहाँ पे हमें दे रखे हैं कुछ चित्र, हमें बनानी है एक स्टोरी राइटिंग करनी है। तो Yes. चलो पहले चित्र देखते हैं क्या भाई, है। कहानी तो मैं बनाऊंगा। देखो चित्र देखे 1 2 3 4, यानी कि पहले हमें पहले चित्र देखना है। हाँ। पहले हम देखते हैं एक दुकान सी दिख रही सर है। को कहानी बनाने का बहुत शौक है लगता हाँ, है। और 2 लड़की भी यार, मैडम तो नहीं है शायद, दूसरी लड़कियां है। और ये देखो कुछ खाने का सामान खरीद रही है दुकान वाले से। हाँ, पैसे दे रही है और उन्होंने एक हाथ से देखो सामान लिया और एक हाथ से पैसे दिए। यस, दे रही है और ले रही है, देना लेना। देखो पहले पूरी स्टोरी समझते हैं फिर बनाएंगे तो यानी कि स्टोरी। 2 लड़कियां दुकान से कुछ सामान खरीद रही है। आगे देखते हैं नंबर 2 पे क्या है। अरे वाह, इन्हें तो पार्क में बैठ के खाना भी शुरू कर दिया, गप्पा गप खा रही है। गप्पा गप खा रही हैं, गप्पा गप कूड़ा फैला रही हैं, वो तो देखो। हाँ, गंदी बात है। बच्चे भी ऐसे करते हैं ना कि रैपर फाड़ा वहीं पे डाल दिया। हाँ,
कोई मतलब नहीं, फिर उस हाँ। रैपर की कोई, जब तक उसके अंदर चीज रहती है ना खाने वाली, तब तक हाँ। तो मतलब रहता है उस रैपर से, फिर वो बहुत रैपर संभाल के कूड़ा रखते हो हैं। जाता है। फिर वो संभाल के रखते हैं बैग में, और हाँ। जैसे ही उसमें से चीज खत्म, वो बन गया कूड़ा। तो ये ऐसा आपको नहीं करना होता। देखते आगे। जबकि एक चीज और देखने वाली है, इनके बगल में ही क्या रखा हुआ है, डस्टबिन, बिल्कुल पास ऊपर में। देखो बंदर केला भी खा रहा है इनके तो। हाँ, और ऐसे ही क्लास में भी बच्चे करते हैं, बिल्कुल क्लास में, हर क्लास में डस्टबिन होता है, लेकिन रैपर खा के वहीं के वहीं डाल देते हैं डेस्क के नीचे, जबकि डस्टबिन पास में ही होता है। चलो 3 नंबर पे देखते हैं। अरे ये देखो, बंदर ने यहाँ से केला खा के छिलका डस्टबिन में डाल रहा है। कितना समझदार है, देखो, वो है देखो ना? ये लड़के अरे देखो, ये क्या शॉक हो बंदर गई क्या ये कर तो। रहा है? हाँ, देखो इनका कूड़ा अभी तक फैला हुआ है, ये बंदर बेचारा इतना समझदार छिलका डाल रहा है उसमें, और आखिरी में क्या हुआ? देखो इन दोनों ने देखा, जब बंदर जानवर होकर इतना समझदारी वाला काम कर रहा है, वो प्रकृति में जा रहता है, उसे गंदा नहीं करता। हाँ। तो इन्होंने भी सोचा कि भाई हम भी कूड़ा ना फैलाए और उसमें डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये उम्मीद तो हम आपसे भी कर सकते हैं ना, कि जब जानवर इतना समझदार हो सकता है, तो हम सब तो इंसान हैं। यस, है ना? वो कहते हैं ना कि कूड़ा कोई जानवर नहीं फैलाता, वो तो एकदम साफ रखते हैं। हाँ। कूड़ा असल में हम इंसान लोग ही हर जगह हम फेंक देते हैं। तो मतलब बच्चों, अगर हमें अपने आसपास को साफ रखना है तो उसे हम ही रोक सकते हैं। बिल्कुल। कूड़ा ना फैला के कूड़ा डालना है डस्टबिन में। डस्टबिन में डालना है। तो तो बनाते चलो हैं बनाते हैं स्टोरी। सबसे पहले है नंबर 1 पे हम लिखेंगे। तो नंबर 1 पे लिखेंगे 2 girls are purchasing some food items। कुछ खाने का ही तो सामान ले रही हैं, उसी को तो खा रही है ना बैठ के। तो हमें पता लग गया स्टोरी से कि 2 लड़कियां क्या खरीद रही हैं, कुछ फूड आइटम्स फ्रॉम अ शॉप भी लिख दे आगे। यस, From दुकानदार a- बेचारा बेच रहा है तो शॉप भी आनी चाहिए। फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। एक दुकान से 2 लड़कियां कुछ खाने का आइटम्स खरीद रही हैं। अगले में क्या हुआ? कूड़ा फैला रही है। द गर्ल्स आर ईटिंग, ठीक है। नंबर 2 पे हो गया both of them are eating and throwing the garbage in a park। तो ये पार्क में गार्बेज फैला रही है ना, कूड़ा फैला रही है। यस, और बंदर ऊपर केला भी खा रहा है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आ मंकी इज ईटिंग आ बनाना। लिख दें क्या इसके साथ में? बिल्कुल। आ मंकी इज ऑल्सो लिखेंगे यहाँ, इसलिए क्योंकि लड़कियां तो खा ही रही हैं कुछ, बंदर भी खा रहा है, इसलिए हम यहाँ ऑल्सो लिखेंगे। आ मंकी इज ऑल्सो ईटिंग आ बनाना। अगर हमें और बड़ा बनाना है सेंटेंस को, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अ मंकी इज ऑल्सो ईटिंग अ बनाना वाइल सिटिंग ऑन अ ट्री। लेकिन अभी हम छोटा ही रखते हैं इसे आपके अकॉर्डिंग। चलो नंबर 3 पे हम देखते हैं क्या हो रहा है स्टोरी में। बंदर जो आप है, जरूरी नहीं है आपको ये नंबरिंग डालना, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपके सुविधा के लिए बता रही हूं कि हम हर पिक्चर को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो नंबर 3 में क्या हो रहा है? बंदर जो है केले का छिलका डस्टबिन में डाल रहा है। द मंकी is throwing the garbage in the dustbin। तो मंकी देखो गार्बेज कहां थ्रो कर रहा है? डस्टबिन में। और लास्ट पिक्चर में द गर्ल्स ऑल्सो लर्न द लेसन फ्रॉम द मंकी एंड देन थ्रोइंग द गार्बेज इन द डस्टबिन। तो आखिरी में हम सिंपल अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन आफ्टर सीइंग द मंकी द गर्ल्स ऑल्सो थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। तो चलो एक बार पूरी स्टोरी को पढ़ के देखते हैं कि हमारी स्टोरी कैसी लग रही है पढ़ने में। Yes. शुरू करें? तो देखो ये नंबरिंग भूल जाओ, ये समझो ये रही स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं। 2 girls are purchasing some food items from a shop.
both of them are eating and throwing the garbage in a park. A monkey is also eating a banana. The monkey is throwing the garbage in the dustbin. Then after seeing the monkey, the girls also throw the garbage in the dustbin. तो इसमें यही हुआ कि दो लड़कियां दुकान से सामान खरीद रही हैं और उसे पार्क में बैठ के खा रही हैं, और मंकी भी वहां पे बैठ के केला खा रहा है, बनाना खा रहा है। फिर मंकी उसको डस्टबिन में डालता है और लड़कियों को शर्म आती है उसे देख के, और वो उससे सीखती हैं और वो भी अपना कूड़ा कहाँ डाल देती हैं? डस्टबिन में डाल देती हैं। और बच्चों एक और बात देखो, जैसे मैडम ने क्या किया, हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप जरूर लगाया, हाँ। कोमा भी लगाया, तो आपको भी ऐसे कोमा फुल स्टॉप का प्रयोग जरूर करना है, वरना आप लिखते जा रहे वो हाँ। आपका गलत हो जाता है। इसकी एक वीडियो भी बच्चों के लिए लेके आएंगे हम जल्दी, जिसमें हम आपको पंचुएशन मार्क्स यानी कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल पूछने वाला चिन्ह लगना है। तो बच्चों इसी प्रकार आप हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप जरूर लगाएं। तो चलो बढ़ते हैं अगले, देखते हैं स्टोरी बनानी है या पोएम पढ़नी है। यस, बढ़ते आगे। तो आगे है पिक वन वर्ड फ्रॉम बोथ द टेबल टू फॉर्म अ राइट वर्ड, यानी कि एक ये है, हम शायद ये कंपाउंड वर्ड्स टाइप के हैं ये, हाँ। है ना, कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं, आधा हिस्सा आपको यहाँ दे रखा है, आधा यहाँ, आपको मैचिंग करनी है इसमें कि कौन सा वर्ड किसके साथ तो मैच हो रहा है। पहले हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद वर्ड लिख देंगे बना के। ठीक है, तो चलो मार दिया, मार बीन नहीं, मार रूम नहीं, मार जू नहीं, मार्केट, यस, तो ये है मार्केट। यानी कि जो वर्ड बनेगा जोड़ के उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना, मीनिंगफुल होना चाहिए वो वर्ड, मीनिंगफुल होना चाहिए। अगला है मॉन बिन नहीं, मॉन रूम नो, मॉन जू नहीं, मॉनजूलिका वाला मॉन मॉन केट नहीं, मॉन केट तो हो गया, तो कैट को हटा देते हैं, मॉन की, हाँ, मंकी। अभी पढ़ा तो उसने, देखो कितना समझदार मंकी था, बंदर था, हाँ, मंकी बन गया ये। पैक बिन नहीं, पैक रूम नहीं, पैक जू नहीं, पैकेट, हाँ, पैकेट, लिफाफा। ये शायद उस बंदर वाले चैप्टर में से ही शब्द लिए गए हैं, हाँ, ताकि बच्चों क्या ना, हर स्लाइड बच्चों आपकी प्रीवियस जुड़ी हुई है, हाँ। ताकि पहले आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगले आपको उत्तर पता ही चल जाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं। डस्टबिन पहला ही मिल गया, डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान। अगला है क्लास रूम, अगला हमने पढ़ा तो हमें यहाँ पे मिल गया क्लास रूम। और आखिरी है अंजू, तो ये बन गई, ये तो एक नाम है, अंजू किसी का हो सकता है ना। हाँ, तो चलो इसको लिख भी लेते हैं। सबसे पहले था मार्केट, यस, मार्केट, पहले नंबर पे हमने बनाया था मार्केट, यानी कि बाजार, जिसका अर्थ होता है बाजार। अगला हमने बनाया था यस, मंकी हो गया बंदर। तीसरा हमने बनाया था पैकेट यानी कि लिफाफा। इसको आप साथ साथ अपनी कॉपी में जोड़ के लिखिएगा भी जरूर, ताकि आपको स्पेलिंग और मीनिंग साथ साथ याद होते रहे। डस्ट के साथ था डस्टबिन। अगला है क्लासरूम। और लास्ट है हमारा अंजू। यस, ये तो नाम है, हो सकता है किसी का नाम हो, मैडम का नाम तो नहीं है? नहीं, मेरा नाम नहीं। तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं और क्या है। यस, कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स, राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे 6 बर्ड्स की तस्वीर हमें नजर आ रही है, हमें बताना है क्या, इनके नाम। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे पहचानते हैं। हम ना इस बार सिर्फ 4 ही बताएंगे, हाँ, 2 बच्चों के लिए छोड़ेंगे, इस बार 2 छोड़ेंगे हम आपके लिए कि आप बताएं। तो सबसे पहले ये हमें नजर आ रहा है क्या, ये तो वो है ना, सोच जो पानी में ऐसे बैठ रहता है, आलसी की तरह, वही है क्या ये? वही है, ये है स्वैन। यस, इसे शायद हंस बोलते हैं क्या? इसे हिंदी में हंस बोलते हैं, बिल्कुल, इसे हंस बोलते हैं। लिख दें क्या हिंदी में? मछली पे ऐसे नजर रखता है, तुरंत भागे, तो इसे हिंदी में हंस बोलते हैं। ये बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद भी है, हाँ, है ना, ये तो सब देखते ही पहचान गए। और रंग बिरंगा भी है, स्पेलिंग बतानी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के बतानी है। अगला है स्पैरो, जो छोटी चिड़िया जिसे हम बोलते हैं ना। यस, बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी, बहुत क्यूट सी होती है। हिंदी में बोलते हैं गौरैया। ठीक है, गौरैया। अगला है क्वैक क्वैक,
क्वैक क्वैक जिसकी साउंड होती है, साउंड्स भी जरूर आपको हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे साउंड्स वाली भी, कि कौन सी बर्ड की कैसी साउंड होती है, और आपको वो सुनने में भी बहुत मजा आने वाला है। यस मैडम, दिमाग में तुमसे क्वैक क्वैक करके है ना, मैंने आवाज निकाली मैडम पकड़ की, अब तो लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। तो डक को हिंदी में बोला जाता है बत्तख। अगला क्या है? अरे ये तो सबको पता है, सुबह उठा देता है ना शायद, ये सुबह ये है बांग ऐसी देता है, ये है हैन, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी है ये। और लास्ट वाला भी हम बच्चों के लिए छोड़ेंगे। और ये तो बच्चे ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाते हैं, इसकी तो बहुत पता ही होगा सुंदर इसका नाम बनाते हैं, और इसके पंख को भी बच्चे रखते हैं अपनी किताबों में, कॉपियों में, है ना। तो ये आपको, ये सेकंड वाला और ये 6 नंबर वाला, इनके नाम बच्चों आपको कमेंट में लिखने हैं, और आलस मत करना लिखने में, लिख देना स्पेलिंग। तो चलो देख रहे हैं कैसी अलग अलग स्लाइड आ रही है, हर स्लाइड में कुछ नयापन है, ताकि आप बोर ना हो जाओ एक जैसी चीज पढ़ पढ़ के। यस, और सीख भी रहे हैं आप। हाँ, तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए और एन होते हैं हमारे क्या? यस, आर्टिकल। आर्टिकल ए एन और दा भी आर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दा नहीं लगाना, हमें सिर्फ ए और एन लगाना है। यस, तो बच्चों को बता देते हैं पहले कि हाँ, ए किसके साथ लगता है और एन किसके साथ लगता है। वैसे क्लास में भी आपको समझा रखा है। तो सबसे पहले है ए। ए हमेशा लगेगा जो भी वर्ड वोवल साउंड के होंगे। सबसे पहले तो ए, ई, आई, ओ, यू के साथ लगता है, और जिसमें भी वोवल वाली साउंड आ रही होगी, वोवल साउंड से मेरा मतलब है ए, आई, ओ, एन। हाँ, एन। एन लगेगा ए, ई, आई, और जो भी वोवल साउंड होती है उनके साथ लगता है एन। वोवल साउंड से मेरा मतलब है आ, ई, उ, ए, औ, औ, इनकी जो आवाज होती है, हिंदी के स्वर पढ़ते हैं ना जो हम, आ, ई, जो भी वो वाली साउंड से वर्ड शुरू हो रहे होंगे, या जो भी इनसे शुरू हो रहे होंगे वर्ड, उनके साथ क्या लगता है? एन लगता है। तो वोवल साउंड ध्यान रखना है, किसी भी लेटर को हमें वर्ड को पढ़ के देखना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल। एप्पल ए से शुरू हो रहा है, यस, तो वोवल साउंड है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? एन लगेगा, एन एप्पल। लेकिन अगर साउंड है बुक, तो ब से शुरू हो रहा है, आ, ई का, तो उसमें कोई काम नहीं है, बुक, तो वो हो जाएगा आ बुक, यानी कि एक बुक। और बाकी जो भी बच गए उनके साथ क्या लग जाता है? ए लग जाता है। तो मैंने देखो बिल्कुल आपके लिए इजी कर दिया, हाँ, कि ए एन कहाँ लगेगा और ए कहाँ लगेगा। अब तो वैसे एन का याद रखना है आपको, बाकी सब में ए लग जाएगा। एन हमेशा वोवल साउंड आ, ई, उ, ए, औ, इनके साथ लगेगा एन। बाकी जो सब बच गए उनके साथ लगेगा ए लगेगा। तो पढ़ के देखोगे वर्ड तो समझ आ जाएगा क्या लगना है। हम ऐसे ही इसको करेंगे इस वाली स्लाइड को। सबसे पहले है डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग। ब्राउन से पहले लगाना है, तो ब्राउन वर्ड को पढ़ना है, इसका मतलब मैं जो ये समझा रही थी ना कि कौन सा वर्ड पढ़ना है, तो ब्राउन ब से शुरू हो रहा है, तो ये व्यंजन स्वर तो नहीं है हमारा, ये कोई नहीं, तो ये ए लगेगा इसमें, तो यहाँ पे लग जाएगा ए। अब ब्राउन हैन लेड, यानी कि एक भूरे रंग की मुर्गी ने क्या दिए? अंडा। अंडा दिया, तो अंडा। एग, ए साउंड आ रही है, यानी कि एन लगेगा, एन लगेगा, वोवल साउंड है एग। ऐसे ही साउंड से ही हमेशा ए एन दा करेंगे आप लोग, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला है डैश ईगल सैट ऑन डैश बिल्डिंग, यानी कि एक ईगल कहाँ बैठी है? एक बिल्डिंग पे बैठी है। ईगल, ई, आ, ई, तो क्या लगेगा? एन लगेगा यहाँ पे। एन ईगल सैट ऑन आ बिल्डिंग, ब, तो बा तो कोई साउंड है नहीं, तो आ लग जाएगा यहाँ पे। और एक और बात बच्चों, आप देख रहे हो, जब भी कोई वाक्य जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है ना। यहाँ पे मैंने छोटा ए नहीं बनाया, बड़ा बनाया है, तो आप भी इस चीज का खास ध्यान रखें। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको आपको। अगला है, देखो जैसे यहाँ पे मैरी का एम कैपिटल है, है ना। मैरी किसी का नाम है। मैरी एट डैश एप्रिकॉट डैश चीकू एंड डैश ऑरेंज। बहुत खाती है मैरी, इसका मतलब सब सारे फल ही खाती है। सारे फल खा गई है। हमें भी खाने चाहिए ऐसे फल। हाँ, एक एक अलग अलग करके। तो चलो सबसे पहले एप्रिकॉट देखते हैं। एप्रिकॉट, ए, तो क्या लग जाएगा यहाँ? एन। अब देखो मैंने यहाँ पे ए छोटा बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, ये बीच में आ रहा है। एन यहाँ पे शुरू में आ रहा था, इसीलिए मैंने वहां पे ए को बड़ा बनाया था।
चीकू, च, तो चा तो वॉवल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए। एंड ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा? एन। एन लगेगा यहाँ पे। तो चलो अगला देखते हैं। आई सॉ डैश ईगल, तो देखो ईगल वाला तो अभी कर ही लिया है ना। Yes. तो ये तो आसान है। ईगल में हमने क्या लगाया था? एन। ई से शुरू हो रहा है क्योंकि, तो यहाँ भी लग जाएगा एन। डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, यानी कि एक डॉग पोस्टमैन डाकिए के ऊपर क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो तो डा तो वॉवल नहीं है मेरे को लगता है, ए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए। माई मदर गिव्स चपातीज टू डैश एवरी डे, यानी कि मेरी मम्मी काव को डेली क्या खिलाती हैं? चपाती, रोटी खिलाती हैं। तो काव, क से शुरू हो रहा है, तो का भी वॉवल नहीं है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? आ काव, यानी कि एक काव को खिलाती हैं। इन समर्स डैश स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री, स्पैरो तो अभी पढ़ा भी था हमने। हाँ, कि गर्मियों में जो स्पैरो गोरैया होती है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? आम के पेड़ पर, मैंगो ट्री। नेस्ट यानी कि घोंसला, जिसमें वो अपने अंडे वगैरह देती हैं और रहती हैं। तो स्पैरो स से शुरू हो रहा है, तो सा भी हमारा वॉवल नहीं है, तो इसमें भी आ लगेगा इसमें। नेक्स्ट है, अच्छा ये बड़ा है अभी। यस। इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। अगला है, यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये है 9 नंबर जो यहां से शुरू हो रहा है, 9 नंबर, और ये 9 वाला ये 10 नंबर। तो 9 नंबर है, माया बॉट डैश अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून। अम्ब्रेला, अमरेला, आ ई उ ऊ, और यू से भी शुरू हो रहा है, इससे भी पहचान सकते हो। तो लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि जहां पे ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है उसमें हर जगह एन लगेगा। उसका एक एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगी तो आपको समझ आएगा कैसे। तो माया ने अम्ब्रेला लिया, तो अम्ब्रेला अ से, तो यहां लग जाएगा एन। और मैं सोच रहा हूँ लास्ट वाला तो हम बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ेंगे, क्योंकि आइसक्रीम से जुड़ा क्वेश्चन है तो बच्चों को पसंद भी बहुत खाते भी है बच्चे आइसक्रीम, तो इसका जवाब भी आप ही दोगे। आइसक्रीम वर्ड बोल के देखना है कहां से शुरू हो रहा है और उसके साथ ए लगेगा या एन। तो चलो एक वर्ड मैं आपको बताती हूं, यूनिवर्सिटी। एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, ऐसे ही आप और भी वर्ड ढूंढ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या खास बात है, अगर कोई आपको सिखाए कि बेटा जहां भी ए ई आई ओ यू आएगा वहां पे एन लगा देना है बिना देखे, ऐसा नहीं करना। हमेशा जो मैंने आपको बताया कि वॉवल साउंड आनी चाहिए उससे पहले, वॉवल साउंड यानी कि आ ई उ ए ओ, ये वाली साउंड आनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी बोलते वक्त क्या साउंड आ रही है? यू, या की साउंड आ रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी, या की साउंड। तो या वॉवल नहीं है, शुरू तो यू से हो रहा है लेकिन एन लगना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन साउंड आ रही है य की। तो यूनिवर्सिटी के साथ कभी भी एन नहीं लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स और हैं, इसलिए ये जो वॉवल साउंड पढ़ने की ट्रिक सिखाई है मैंने आपको जनरली लोग बोलते होंगे जहां भी ये आए वो लगा दो, ऐसा नहीं करना। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी जो मैम ने बताई है अभी। बच्चों के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी ये, बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलो देखते हैं अगला लगाना है, फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए, लेकिन ए एन नहीं लगाना, इस बार अलग है। इस बार चार चीजें लगा देनी है। क्या क्या लगाना है? यस, एस के, एस डब्ल्यू, एस पी, एस टी। तो 4 एस के, एस डब्ल्यू, एस से ही शुरू हो रहे हैं, मतलब 4। बच्चे कह रहे होंगे इससे अच्छा तो पहले तो 2 ही लगाने थे, अब तो 4 आ गए हैं। लेकिन ये आसान है, इसमें बच्चों को मजा आएगा करने में। यस, चलो देखते हैं। देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, देखो एक में लगा हुआ है एस डब्ल्यू, ये हमने आपके लिए करके देख रखा है। ये असल में खाली जगह ऐसे थी कि खाली जगह थी और यहाँ पे था EINGS। तो सर ने इसमें क्या करा, पहले से SW लगा दिया आपको सिखाने के लिए कि ये कैसे करना है। तो ये बन गया स्विंग्स। स्विंग्स यानी कि झूले। पार्क में है झूले। तो चलो अगला देखते हैं। द चिल्ड्रन थ्रो डैश, डैश यानी कि इससे पहले लगेगा, ये वर्ड है, इससे पहले इन चारों में से कुछ लगेगा। इन द रिवर, तो रिवर में क्या थ्रो कर सकते हैं हम, चारों लगा के देखते हैं। हाँ। है ना, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है एस के, स्कोन्स। एस के अगर हम बनाए SKONES, स्कोन्स कुछ होता है क्या? स्कोन्स क्या फेंकेंगे, स्कोन्स तो होता ही नहीं, शायद होता ही नहीं, तो ये तो गलत है। अगला है SW देखते हैं। SW, शर्ट लग रही है। SWONES, स्वॉन्स भी कुछ नहीं होता, ये भी। अब अगला देखें, SP,
Spons बन जाएगा। SPONES, ये भी शायद कुछ नहीं होता। स्पॉन्स भी कुछ नहीं है। लास्ट लगाते हैं ST, देखते हैं इससे कुछ बन रहा है कि नहीं। STONES, स्टोन्स। यस, तो रिवर में क्या फेंके जाते हैं? पत्थर। तो यहाँ पे क्या लगना है? S और T, तो ये बन गया ST जोड़ के स्टोन्स। ऐसे ही पेपर में आपको भी करना है, इसलिए हमने चारों करके दिखाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि आप लगा लगा के देख लो कि कौन सा फिट बैठ रहा है। ठीक है। आई नीड अ डैश एंड अ बाउल फॉर सूप, यानी कि सूप पीने के लिए क्या चाहिए? एक बाउल चाहिए और साथ में मैंने इशारा कर दिया। चम्मच चाहिए। चम्मच चाहिए, तो ये शायद बन जाएगा स्पून। तो इस बार हमने लगा के नहीं देखा, इस बार हमने सेंटेंस से समझा। तो ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस पढ़ के समझना है, उससे भी समझ सकते हैं। चारों को लगा के देखना है, चारों को लगा के भी दे सकते हैं। तो ये बन गया S और P, स्पून। अगला देखते हैं, हैव यू हर्ड द डैश ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ, यानी कि तुमने क्या स्टोरी सुनी है बॉय की? ठीक है, स्टोरी, कहानी। तो स्टोरी, अरे मैंने बोल दिया क्या आंसर? हाँ। तो अगर जैसे आप पढ़ लोगे ना बच्चों, आप बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड को पढ़ लोगे, कहानी पढ़ लोगे, तो आपको मैडम की तरह तुरंत याद आ जाएगा, अरे यहाँ तो स्टोरी आना चाहिए। देखो, मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मैंने को आपको बताना था, ये अचानक ही मुंह से निकल गया। Yes. है ना? तो ये बन जाएगा S और T, स्टोरी। और लास्ट है द ब्लू डैश मैच्ड विद द पिंक शर्ट, यानी कि पिंक शर्ट के साथ ब्लू क्या, पिंक शर्ट के साथ, यानी कि लड़की के साथ बात हो रही है। देखो, लड़कियों के कपड़े की बात चल रही है। लड़कियों के कपड़े की बात है। मैडम ने सारे लड़कियों के कपड़े वाले दे रखे हैं एग्जांपल। तो ये बन जाएगा, पहला लगा के देखते हैं S के, स्कर्ट। स्कर्ट, तो ये बन जाएगा स्कर्ट, जो बच्चे पहनते भी हैं, है ना, शर्ट के नीचे स्कर्ट पहनते हैं। लड़के सोचेंगे शर्ट के साथ तो पैंट होना चाहिए, लेकिन बाद में तो पढ़ लो लड़कों कि बाद में IRT है और शर्ट तो बन ही नहीं सकता, हमारे पास ऑप्शन में SH तो है ही नहीं ना। यस। तो शर्ट कैसे बनेगा? तो यानी कि आपको पूरे पढ़ना है, देखना है, बोल के देखना है, तभी आप इंग्लिश के जो है सबको हल कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं अगला क्या है। अगला देखते हैं। अगला है फाइंड देयर पोजीशन इन अ वीक यूजिंग द टेक्स्ट गिवन अबव, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक कर रखा है सर ने, फिर से देखो आपकी कितनी हेल्प करते हैं। डेज ऑफ द वीक है, और यहाँ भी आपने सर ने चित्र लगा दिया, इतनी हेल्प कर देते हैं सर आपकी। हाँ, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ते हैं ना, जवाब देते कमेंट में। तो चलो देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो बहुत आसान है, हमारे बच्चों को ये आता है, मुझे पता है ये आता है। तो जैसे संडे बन गया फर्स्ट, तो मंडे क्या बन जाएगा? सेकंड। कुछ बच्चे सेकंड क्लास के होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, बिल्कुल, है ना, सेकंड क्लास वालों, मंडे बन गया सेकंड। अब आते हैं थर्ड क्लास पे, ट्यूसडे, तो ये बन गया थर्ड, यानी कि एक काउंटिंग बना दिया पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड बोलते हैं ना, मैं फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार आपको एक काउंटिंग लिख देनी है। बिल्कुल। अगला है वेंसडे, ये बन गया फोर्थ, TH लग जाएगा। अब सब में जो भी है, थर्ड के बाद जो भी अब है, सबके पीछे लगेगा TH, जो आप नॉर्मल काउंटिंग लिखते हैं। देखो, नॉर्मल आप लिखते हो ना 4, तो 4 के पीछे TH लग के बन गया फोर्थ। अगला है फिफ्थ, थर्सडे हो गया फिफ्थ, FIF TH, तो ये है 5 को V और E हटा के हमने FTH। इसको भी हम आपको लेके आएंगे आगे की क्लासों में, जब आप बढ़ जाएंगे, कि ये VE हट के F कैसे लग जाता है। इसकी भी एक नॉलेज होती है, पूरी एक ट्रिक होती है कि ये कैसे लगता है। अगला देखते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स क्लास वाले भी शायद देख रहे हो कुछ बच्चे, तो 6 से बन गया सिक्स्थ। अगला है 7, तो 7 तो होते ही है, तो ये 7 से बना सेवेंथ। यस, ठीक है, डेज ऑफ द वीक 7 ही होते हैं ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो बच्चों देखो, गिनती भी होगी, आपको दिन भी पता चल गया कि पहला दिन कौन सा, दूसरा दिन कौन सा, तो इससे पोजीशन आपको पता चल जाती है कि पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, तीसरा। हाँ। ये लेकिन एक इसमें और ट्विस्ट है। मान लीजिए आपके पेपर में मंडे से शुरू हो जाता है और आपके पेपर में एक करा हुआ है, जैसे यहाँ पे सर ने आपकी हेल्प करी ना, वहां पे पेपर बनाने वाले ने आपकी हेल्प करके यहाँ लिख दिया फर्स्ट, और इसके बाद लिखा ट्यूसडे, जिसके आगे आपको लिखना है, खाली छोड़ दिया, और ऐसे ही वेडनेसडे खाली छोड़ दिया। अब आप
याद करोगे कि मैम ने तो और सर ने कराया था ट्यूसडे 3rd होता है, तो Yes. चलो यहाँ 3rd लिख देते हैं। वेडनेसडे 4th होता है, अच्छा चलो वेडनेसडे 4th लिख देते हैं। नहीं, जब यहाँ पे मंडे 1st उन्होंने दे दिया आपको पेपर में, तो अगला 2nd ही बनेगा और उसका अगला 3rd ही बनेगा। Yes. ऊपर पढ़ के देख के करना है। अब मान लो ट्यूसडे को 1st बता दिया तो वेडनेसडे क्या हो जाएगा? सेकंड। मान लो वेडनेसडे को 1st बता दिया तो थर्सडे क्या हो जाएगा? सेकंड। तो जहां से भी शुरू पेपर में करके वो आपको दे रहे हैं उसका अगला 2nd ही होगा। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कौन सा फर्स्ट दे रखा है, उसके बाद 2nd 3rd 4th इस प्रकार आएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब नीचे क्या है? टेबल बना हुआ है। सेंटेंसेस अभी पढ़ेंगे हम आगे, पहले हम टेबल देखते हैं। टेबल में क्या है? कैन बी काउंटेड इजीली, यानी कि जिन्हें हम आसानी से काउंट गिन सकते हैं, कर सकते हैं, गिन सकते हैं। टू मैनी टू बी काउंटेड, यानी कि जो बहुत सारे होते हैं काउंट करने में। यस, टू मैनी यानी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। काउंट तो कर ले, लेकिन बहुत सारे हैं, काउंट करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे ये बाल मैडम के जैसे तारे है ना, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। Yes. तो चलो देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले है चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम, यानी कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। तो इन्हें तो हम गिन सकते हैं, रोज अटेंडेंस भी लगाते हैं। हाँ, कैन बी काउंटेड इजिली, तो इसको 1 हम यहाँ लिख देंगे। यस, ठीक है, देखो हम 1 लिख रहे हैं बच्चों, लेकिन आप इस टेबल बना के पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। चलो 2 वाला पढ़ते हैं। फ्लावर्स इन अ गार्डन, एक गार्डन में, एक बड़े गार्डन में फूल कितने हैं? क्या इन्हें गिन सकते हैं? वैसे गिन तो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे गार्डन ये तो नहीं लिखा कि इतना बड़ा गार्डन है या इतना बड़ा गार्डन है। गिन तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। टू बी काउंटेड, यानी कि गिन तो सकते हैं लेकिन ज्यादा है, तो ये 2 वाला इसमें आ जाएगा। अगला है 3rd, बुक्स इन अ लाइब्रेरी, यानी कि एक लाइब्रेरी में कितनी किताब होती हैं, तो इन्हें गिन सकते हैं। यस, इन्हें तो गिन लेते हैं कि क्योंकि इनका तो रिकॉर्ड भी रखते हैं, है ना, इनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि हमारे पास कितनी किताबें हैं। तो 3 वाला भी यहीं पे आ गया। यस, अगला देखते हैं पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, ये बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। 4 वाला चलो बच्चों छोड़ देते हैं कि बच्चे अपनी अपनी पेंसिल बॉक्स का ही तो बताएंगे ना। हाँ। कि क्या मेरे पास इतनी सारी पेंसिल है कि गिन नहीं सकता मैं, या मेरे पास थोड़ी ही है जिन्हें मैं गिन लूंगा। अगला 5th देखते हैं फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, ये है मेरा राइट हैंड, तो क्या मैं इसकी फिंगर्स गिन सकती हूँ? गिन सकती है मैडम, तो कितनी फिंगर है? या कोई ऐसा भी है बच्चा जो अपनी फिंगर पता ही नहीं है? हाँ, ऐसा तो शायद नहीं है। 1 2 3 4 5, तो मैं इसे गिन सकती हूँ। तो 5 वाले को हम क्या लिख देंगे? 5 नंबर पे देखो 5 फिंगर्स, है ना। अगला देखते हैं चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, यानी कि यहाँ पे था चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम और यहाँ पे चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, यानी कि एक शहर में कितने बच्चे हैं, क्या इन्हें गिन सकते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं। हाँ। तो गिनना मुश्किल से लगता है, लेकिन गिन तो सकते हैं, लेकिन टू मैनी टू बी काउंटेड इसका सही है। अब इसमें एक ट्विस्ट और आ गया है। देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, बच्चे पहला वर्ड पढ़ लेते हैं, कहते हैं चिल्ड्रन, हाँ गिन सकते हैं, फ्लावर्स, हाँ गिन सकते हैं, हेयर, हाँ नहीं गिन सकते। अब देखो चिल्ड्रन चिल्ड्रन है तो दोनों में सेम 1 और 6 वाले में, लेकिन इसमें एक क्लास के बच्चे हैं और उसमें एक पूरे शहर के बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, पहला वर्ड समझते नहीं कि लगा दो, नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ो, समझो, फिर उसे लिखो। अगला है पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, इंग्लिश की कॉपी में कितने पन्ने, बच्चे तो गिन गिन के लिख भी देते हैं, गिनते भी है कि मैम जी हमारे 10 रह गए, 5 रह गए, 2 पेज रह गए, और उसके कोने पे नंबर भी डाल देते हैं बच्चे। yes. तो 7 वाला इसमें आ गया। 8 द हेयर ऑन योर हेड, ये तो मेरा वाला एग्जांपल आ गया जो मैंने दिया। ये तो भाई बहुत टाइम लगा, गिन तो सकते हैं, बहुत टाइम, शायद इतने हम गिने बाल ही टूट जाए तो इसे नहीं गिन सकते, तो इसे 2 मैनी। तो देखो 1 इधर आ गया, 2 उधर, 3 इधर, 4 आपको बताना है, 5 इधर, 6 उधर, 7 इधर, 8 इधर, है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है फिलिंग द ब्लैंक्स विद हेयर एंड देयर, ये तो क्लास में बहुत बार बच्चों ने कर भी रखा है, हेयर एंड देयर। और देखो इसके साथ आपको चित्र भी दिया गया है, हेयर एंड देयर। अच्छा, हेयर एंड देयर होता क्या, इसका अर्थ क्या? चलो इसका अर्थ समझाते हैं सबसे पहले। जैसे ये पेन है, अ पेन इज हेयर, मतलब ये पेन मेरे पास है यहाँ। हेयर से इसका मतलब हुआ यहाँ या कोई चीज जो पास में हो। यस, कुछ बात सोचो कि हेयर की बाल, यह बाल है, नहीं, वो वाला नहीं है, ये वो हेयर नहीं है, या पास में कोई चीज हो जो बिल्कुल पास, जैसे रिमोट मेरे पास है, ये पेन मेरे पास है, लेकिन वो रिमोट देयर है मेरे लिए,
और ये पेन देयर है सर के लिए, कि द रिमोट इज देयर, रिमोट दूर है ना मुझसे, तो रिमोट मेरे लिए दूर, वहां है रिमोट, तो देयर हो गया वहां, यानी कि दूर के लिए थोड़ा, कि जो मेरे पहुंच से थोड़ा दूर है, मेरे को इसके पास जाना पड़ेगा अगर मुझे रिमोट लेना, रिमोट के पास जाना पड़ेगा, और सर को पेन के पास आना पड़ेगा अगर सर को पेन लेना है। तो हेयर हर वो चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पास होती है, रीच में, आपकी रीच में हो, जो हाँ आपकी पहुंच में हो, और देयर उसके लिए होता है जो आपकी पहुंच में ना हो, थोड़ी दूर हो। तो चलो करें क्या? यस। 10 पहला है, इसको मिटा देते हैं हम। बच्चे ये चित्र भी आपको देखना है, चित्रों को देख के, चित्र भी है, हाँ हो सकता है आपके पेपर में चित्र ना आए, लेकिन यहाँ पे दे रखे हैं तो कर लेते हैं देख के। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी। तो स्टूडेंट्स कबड्डी कहाँ खेल रहे हैं? देखो ये दो बच्चे देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी, यानी कि वहां खेल रहे हैं शायद, है ना? हाँ, जैसे अगर मान लो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हो ग्राउंड में, ठीक है, और हम दोनों यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये दोनों भी ऐसे ही यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं कि वहां खेल रहे हैं, तो वहां के लिए हम लगाते हैं देयर। इसको मैंने क्लास में ऐसे भी समझा रखा है आपको, छोटा एरो, जैसे मान लो चित्र नहीं आए, आपको एरो से आ गया कि यहाँ पे आपको दे दिया एरो, यहाँ पे जो पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने आपको दे दिया बड़ा एरो बना के, तो बड़े एरो का मतलब है देयर, दूर, छोटा एरो मतलब पास, हेयर। डैश इज योर शर्ट। देखो मम्मी उसको बोल रही है, देखो ये रही तुम्हारी, ये रही बिल्कुल मम्मी पास देखो में। ले रही है बिल्कुल शर्ट को, मम्मी बता रही है कि ये रही तुम्हारी शर्ट। देखो मिलता ही नहीं है सामान तुम्हें, सर को भी ऐसे ही सामान नहीं मिलता आसपास का रखा हुआ भी, तो इन्हें देना पड़ता है, ये देखो ये रहा आपका पेन। तो यहाँ आएगा हेयर। अगला है डैश इज माई बाईसाइकिल। तो देखो दो लड़कियां दूर से बता रही है कि देखो वो मेरी बाईसाइकिल है, वहां खड़ी है ना, वहां, तो वहां से क्या हो गया? देयर इज माय साइकिल। वो प्रीति सहेली बता रही है देखो, इसमें बड़ा एरो, इसमें छोटा, उसमें बड़ा। अगला देखते हैं। आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर। मैं चंडीगढ़ गया था घूमने या गई थी। माई ब्रदर लिव्स। मेरा भाई वहां रहता है। यहाँ तो नहीं कहते हैं कि मेरा भाई यहाँ रहता, नहीं, मेरा भाई तो वहां रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, तो इसके लिए बड़ा एरो यानी कि दूर, देयर, दूर हो गया ना। चलो अगला देखते हैं। दिस इज माई बेंच। ये मेरा बेंच है जिसपे बैठे हैं 3 बच्चे। आई सिट डैश विद माई फ्रेंड्स। मैं यहाँ बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ। देखो पास पास बैठे ना बिल्कुल, और बैठा भी है वो, तो ये छोटा एरो और हेयर विद माई फ्रेंड्स, मैं यहाँ बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ। अगला है आई हैव अ शार्पनर इन माई पेंसिल बॉक्स। तो शार्पनर उसके बिल्कुल कहाँ है? पास, तो ये छोटा एरो और बन गया हेयर। अगला देखते हैं। द क्रेयॉन्स आर डैश इन अ बिग बॉक्स। देखो दूर से वो दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है उधर की तरफ। मेरे क्रेयॉन्स कलर बहुत दूर, इन्होंने ले लिए हैं मेरे क्रेयॉन कलर। यानी कि वहां दूर है। अगर ये क्रेयॉन्स का बॉक्स उसके पास होता तो वो कहता है हियर इज माय क्रेयॉन्स बॉक्स। तो ये बड़ा एरो और देयर, ठीक है। तो हेयर एंड देयर ऐसे याद रखना है, हेयर पास, देयर दूर। और हेयर बाल वाला हेयर नहीं, पास वाला हेयर है, पास वाला हेयर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। अरे वाह, तो रंग बिरंगी ड्राइंग है। और यहाँ पे कुछ बच्चे छत पे खड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बगल वाले घर की छत ना नीचे है, तो ये छत है एक, तो ये तो समझ आ गया हमें। कितने बच्चे खड़े हैं? 1 2 3 4 5। और ये देख क्या रहे हैं? ये बिल्ली सी भी सो रही है, ये चांद को देख रहे हैं ना शायद। तो ये रात का सीन होगा जरूर। हाँ। और ये चांद को क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रहे हैं शायद। हाँ, और यहाँ पे हमें तारे भी नजर आ रहे हैं, देखो। हाँ, तारे नजर आ रहे हैं। बिल्ली कोई मतलब नहीं, चांद निकल जा भाई, हम तो सोएंगे। डिश टीवी भी लगा है, देखो घरों की छत पे टीवी देखने के लिए। कपड़े भी सूख रहे हैं, रात में कपड़े नहीं हटाए उन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं कंप्लीट द कन्वर्सेशन। यहाँ पे ना कुछ बात हो रही है, बच्चे कुछ बात कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चे खड़े हैं ये आपस में, जैसे आप जो बच्चे आते हैं कि बातें ही करने लगते हैं, मैडम कहती है अरे बच्चों कितना बात करो, पढ़ भी लो। तो ऐसे ही बच्चे भी है कि देख के चलो बातें कर लेते हैं। सर भी बोलते हैं ऐसा, सिर्फ मैम नहीं बोलती। अच्छे कामों में तो सर अपना नाम जोड़ लेते हैं, और सारे जो शिकायत वाले काम रहते हैं उसमें सिर्फ मैम का नाम लगा देते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला है गोविंद। गोविंद क्या बोलता है देखते हैं। गोविंद लुक, देखो कन्वर्सेशन जो होती है ना, बातचीत, जब किसी का नाम ऐसे आगे लिखा रहता है और 2 बिंदु ऐसे बने हुए हैं,
इसका मतलब है ये इंसान बोल रहा है ये वाली लाइन। यस। ऐसे ही अगला सफूरा, ऐसे 2 बिंदु बने हुए हैं, सफूरा ये वाली लाइन बोल रही है। ऐसे ही सुकन्या, ऐसे ही ध्रुव। तो कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इस बंदे ने ये वाली बात बोली। तो सबसे पहले गोविंद ने क्या बोला? वाओ लुक। वाओ लुक, अरे देखो। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं, चलो देखते हैं। सफूरा क्या बोलती है? द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट। तो सफूरा बोलती है देखो मून कितना बड़ा और चमकता हुआ दिख रहा है, ब्राइट। सुकन्या, सुकन्या एक और आई, इजंट इट। तो सुकन्या उससे पूछती है क्या नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है ना। इजंट इट का मतलब मना करना और मानना भी, मना करना भी और मानना भी। क्या नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है। फिर ध्रुव आ गया। अलग अलग बच्चे हैं, देखो यहाँ से आपको 5 बच्चे हैं, पूरी करनी है बच्चों। 5 के नाम है यहाँ पे। देखो ध्रुव आ गया, माई ग्रैंडफादर डैश। अब आ गया डैश। तो पहले आगे का पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसके ग्रैंडफादर क्या बोलना चाह रहे हैं। रमानी, देखो 5 बच्चे आ गए, गोविंद, सफूरा, सुकन्या, ध्रुव और रमानी। दोबारा सफूरा, ध्रुव, गोविंद दोबारा आए हैं। तो रमानी क्या बोलता है या बोलती है? लेट अस टेक अ पिक्चर। तो रमानी पिक्चर ले रही है, इट मीन्स ये गर्ल ही है। तो रमानी बोलती है चलो एक फोटो खींचें। जब भी कोई ऐसी अच्छी चीज दिखती है फोटो खींचते हैं ना। ये तो मुझे लगता है कि उसके ग्रैंडफादर ने शायद उसे कैमरा दे दिया है। बच्चों जो है ना मोबाइल दे देते हैं तो तुरंत पिक्चर ले लेता है कि चलो पिक्चर ले, मेरे दादाजी ने मुझे कैमरा दिया है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा शायद। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यस। पूरा बिना पढ़े कभी भी नहीं करना, यही हम आपको भी सिखाते हैं ना। सफूरा क्या बोलती है अब? माई मदर हैज डैश। फिर से डैश आ गया, फिर से डैश आ गया, फिर से अगला पढ़ना पड़ेगा। ध्रुव क्या बोलता है? कम स्टैंड हेयर एंड डैश। फिर से डैश आ गया। ध्रुव बोलता है चलो यहाँ पे खड़े हो और के आगे बनाना है हमें। लास्ट है गोविंद बोलता है द मून इज डैश। मून क्या है? डैश है। तो चलो डैश डैश पहचानते हैं, ये डैश डैश क्या है? ये डैश डैश। तो देखो गोविंद ने सबसे पहले ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी बात समझते हैं। गोविंद एक बच्चा बोलता है कि वाओ देखो। दूसरा बच्चा बोलता है कि सन मून कितना बड़ा और ब्राइट चमकीला है। दूसरा बच्चा कहता है हाँ है ना, क्यों नहीं है क्या। अगला बोलता है मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि। दूसरा बोलता है कि चलो पिक्चर लेते हैं। माई मदर हैज़ अ डैश। पिक्चर लेने के लिए मदर के पास होना चाहिए कैमरा। इसका मतलब कि यहाँ पे कैमरे की कुछ बात है कि मम्मी के पास कैमरा है, तभी उन्होंने बोला कि चलो पिक्चर लेते हैं। और सफूरा ने तब तक बोला कि मेरी मम्मी के पास कैमरा है। तो यहाँ बनना चाहिए माई मदर हैज आ कैमरा। कैमरा, मेरी मम्मी के पास क्या है? कैमरा। ध्रुव फोटो लेगा अब इन सबकी। ध्रुव बोल रहा है कम स्टैंड हेयर एंड। स्टैंड हेयर एंड। अब आगे पढ़ते हैं। गोविंद बोलता है द मून इज। तो मून वही है, बिग एंड ब्राइट है। तो मून की बात तो यही होगी, बिग एंड ब्राइट। 2 सेंटेंस तो हमने बना लिए। यस, यानी कि पहले जो इसमें से आप बना पा रहे हैं इजीली वो आप पहले बना लो और उसके बाद अगले सेंटेंस देखते हैं, उसे जोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी मिला देंगे। हाँ, तो अब देखो मून ब्राइट और बिग है, ये तो एक अलग बात हो गई। जब कैमरा मिल गया है, ठीक है, पिक्चर लेने की बात हो गई है। जब हम भी पिक्चर लेते हैं, कहते हैं ना आओ खड़े हो एंड पिक्चर क्लिक होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कम स्टैंड हेयर लेट अस टेक अ फोटो। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, जो कि इसने भी बोला था, रमानी ने भी। कम स्टैंड हेयर लेट अस क्लिक अ पिक्चर। कि चलो एक फोटो लेते हैं। लेट अस क्लिक का पिक्चर, जो कि बात ऊपर भी बोली थी। डबल आप रिपीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी रिपीट हो रही है ना वो बात कि मून बिग और ब्राइट है, तो यहाँ पे भी हम इसे रिपीट कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया कि ग्रैंडफादर ने क्या बोला होगा। दोबारा देखते हैं। मून बड़ा और ब्राइट है, क्या ये नहीं है क्या? मेरे ग्रैंडफादर भी यही कहते हैं। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना कि मेरे ग्रैंडफादर भी यही कहते हैं। माई ग्रैंडफादर ऑल्सो सेज, ऑल्सो टेल लिख सकते हैं। ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट दिस, कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे इस बारे में बताया था। मेरे ग्रैंडफादर ने भी। आप देखते हैं दोबारा स्टोरी पढ़ के, इनकी बातें पढ़ के कि ये पूरी हुई कि नहीं। गोविंद कहता है वाओ लुक कितना सुंदर है। द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट। हाँ मून बहुत बड़ा और चमकीला है। क्या ये नहीं है क्या?
हाँ, मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे यही बताया था। चलो एक पिक्चर लेते हैं। हाँ, मेरी मम्मी के पास एक कैमरा है। तो चलो खड़े होते हैं और एक पिक्चर लेते हैं। हाँ, मून बहुत बड़ा और ब्राइट है। तो बन गई ना स्टोरी पूरी, बन गई, बातचीत पूरी हो गई। और बच्चे ये नहीं कि ये सेम यही हो सकता है आपके दिमाग में कोई और बातचीत आ रही हो। हाँ। तो आप उस हिसाब से भी इसे पूरा कर सकते हो। ये तो हमने आपको पूरा करके दिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हो। देखो जितने बच्चे होते हैं, जितना दिमाग होता है, उतने ही वे तरह के सेंटेंस बातचीत कर सकते हैं। हाँ, आप जितने लोग देख रहे हैं हो सकता है उतने और नए सेंटेंस बन जाएं। यस, और वे सेंटेंस आप हमें कमेंट में बताना ताकि हम दूसरी बता सके कन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। अरे वाह, कुछ खाने की सामान दिख रहा है मुझे तो यार। भूख लग रही है नहीं कि मैम को। टोकरी दिख गई, स्वीट्स वर्ड पढ़ते ही मैंने पहचान लिया कि यहाँ कुछ खाने का सामान है। तो चलो देखते हैं। राइट आइटम्स इन द करेक्ट बास्केट, यानी कि यहाँ पे कुछ आइटम्स दे रखे हैं। आइटम्स यानी कि खाने की आइटम देखा। और यहाँ पे टोकरी दे रखे। टोकरी किस किस चीज की है? एक है फ्रूट्स की, यानी कि फल। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। स्वीट्स यानी मिठाई की है टोकरी। और लास्ट है सॉल्टी स्नैक्स, यानी कि नमकीन जो चीजें खाने में होती हैं, यानी कि सारी चीजें, नमकीन भी, मीठा भी और फल भी। हाँ, ये आपके चैप्टर्स में से ही है ये सारी एक्सरसाइजेस जो हम कर रहे हैं। यस। तो फ्रूट्स, अब हमें ऊपर नाम पढ़ते हैं और देखते हैं इनमें से फ्रूट्स कौन कौन से। टोकरियों में बांट के रखने हैं हमें और फिर खा जाना है। यस। चलो सबसे पहले है बनाना। बनाना क्या होता है? बनाना तो एक फल है। फल है, तो डाल दें इसको इसमें। बिल्कुल। तो ये आ जाएगा यहाँ बनाना यानी कि केला, है ना। अगला पढ़ते हैं खीर। तो खीर क्या फल है या मिठाई है या नमकीन तो है? मीठी होती है तो मिठाई में आएगी जब मीठी है। हाँ जी, तो खीर भी यहाँ पे आ जाएगी मिठाई वाली चीजों में। बच्चे कंफ्यूज हो होंगे कि खीर मिठाई में कैसे? नहीं, खीर भी स्वीट्स में ही आएगी क्योंकि ये खाने में मीठी होती है, लेकिन फल नहीं होता और नमकीन भी नहीं होता। क्या पता वो मोहन खीर हो, बच्चों हो सकता है ना मिठाई में। चलो अगला है मेलन, यानी कि खरबूजा। तो खरबूजा क्या है? फल है। फल, तो मेलन हम इसमें लिख देते हैं। अगला है गुआवा। गुआवा यानी कि अमरूद। तो गुआवा किस में आ जाएगा? फल में आएगा, ये भी फल में आएगा। बच्चों के लिए भी छोड़ना है इस बार, आसान है ये बिल्कुल। अगला है कचौड़ी। तो कचौड़ी किस में आ जाएगी? कचौड़ी तो मुझे लगता है नमकीन होती है। कचौड़ी नमकीन होती है, तो कचौड़ी आ जाएगी सॉल्टी स्नैक्स में। अगला है पोटैटो चिप्स। बनाना की चिप्स हमने, अच्छा पोटैटो। अरे आलू की, अच्छा बनाना की, मेरे दिमाग में बनाना की चिप्स आ रही है। ऊपर सर ने बनाना पढ़ लिया होगा। हाँ, तो पोटैटो चिप्स यानी कि आलू की चिप्स जो होती है। तो आलू की चिप्स भी नमकीन में आ गई, पोटैटो चिप्स। लेकिन ये मिठाई वाली दुकान पे मिल जाती है, तो इसे समझ के मिठाई में मत लिख देना। हाँ। वो दुकान पे मिलती है लेकिन होती नमकीन है। नमकीन है। लड्डू छोड़ देते हैं बच्चों के लिए। लड्डू बच्चे बताएंगे कि फल है, फ्रूट है, स्वीट है या सॉल्ट है। और मैडम ने एक बिग लड्डू नाम का चैप्टर भी पढ़ाया था, तो उसमें से भी बातचीत हुई होगी, तो आपको बता देना है लड्डू किस में आएगा। हाँ, तो जिस पे मैं सर्कल लगा रही हूँ वो आपको बताना है कमेंट करके। अगला है वड़ा। वड़ा पाव वाला वड़ा जो खाते हैं हम, है ना। और दूसरा एक वड़ा भी होता है। यस, तो वो तो इडली वड़ा। यस, इडली वड़ा और वड़ा पाव, तो ये हो गया नमकीन में वड़ा। अगला है जैक फ्रूट। तो ये फ्रूट ही होगा, है ना। हाँ, जब इसके पीछे फ्रूट लगा तो जैक फ्रूट होगा। वैसे ये कटहल एक सब्जी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वेजिटेबल का नहीं है, इसलिए हम इसे फ्रूट में ही काउंट कर लेंगे। हम इसे वो समझ लेंगे ना, पका हुआ कटहल जिसको फ्रूट की तरह खाया जाता है। तो जैक फ्रूट हम यहाँ लिख देंगे। कोई जैक नाम का व्यक्ति होगा जो फ्रूट होगा, ऐसा भी नहीं नहीं नहीं, ये जैक फ्रूट यानी कि कटहल है। कटहल है ये। और लास्ट है समोसा। ये तो बच्चों के लिए छोड़ेंगे, समोसा तो बच्चे बहुत खाते हैं। तो समोसा आ गया, छोड़ना था। हाँ, छोड़ देते हैं, ये कमेंट बताएंगे बच्चे। तो लड्डू और समोसा, समोसा और लड्डू बच्चों के लिए छोड़ दिया हमने। आप खा लीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा है उसका स्वाद। यस, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो, यानी कि यहाँ पे कुछ लोगों की बात है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि एडजेक्टिव है, विशेषण है, उनके बारे में विशेषता है उन लोगों की। हमें इसे पढ़ना है और बताना है कि वो लोग कैसे हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं प्रमोद। प्रमोद डजंट शेयर हिज चॉइस विद एनीवन,
यानी कि प्रमोद एक बच्चा अपनी टॉयज, मान लीजिए ये खिलौना है और मैं प्रमोद हूँ, मैं अपना पेन किसी के साथ भी शेयर नहीं करती, तो मैं कैसी हूँ? गंदी बच्ची है, सेल्फिश टाइप लगती है ना, स्वार्थी। तो देखते हैं क्या क्या है। ब्रेव, मैं बहादुर हूँ क्या? नहीं, मैं अपना सामान नहीं शेयर करती, तो बहादुर तो नहीं। पोलाइट, मैं बहुत आराम से बात करती हूँ, ये वाला भी नहीं है इसमें। सेल्फिश, हाँ सेल्फिश हो सकता है, तो चलो। ऐसी फिश जिसमें सेल होता है नहीं। हाँ। सेल्फिश का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी। स्वार्थी, तो वहां लिख देते हैं सेल्फिश। अगला देखते हैं। द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर। एक वुमेन ने एक बच्चे को, एक लड़के को रॉबर यानी कि चोर से बचाया। तो चोर से बचाया तो वो क्या है? बहादुर है वो तो। बहादुर है, तो बहादुर कौन है? ब्रेव। ब्रेव। तो ब्रेव यहां लिख देते हैं। अगला देखते हैं। अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड। अद्वैत एक बच्चे का नाम है जो हमेशा कहां पड़ा रहता है? बेड में ही पड़ा रहता है। बेड में पड़ा रहता है। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करता। शी इज, अरे ये तो लड़की निकली। हाँ, तो वो तो आलसी लगती है मुझे, तो पूरा दिन अद्वैत बेड एक में पड़ी लड़की रहती है। है। शी इज क्या है? आलसी। तो आलसी के लिए क्या हो गया? लेजी। लेजी, LAZY, लेजी। और बच्चों लेज भी आते हैं, कभी उन्हें सोच लो, वो वाला लेज नहीं है, वो खाने को होते हैं, ये लेजी है। लेजी है वो, लेज होता आलसी। है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रेरणा ऑलवेज विशेज एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा सुबह सबको नमस्कार या गुड मॉर्निंग या ऐसे बोलती है, तो वो क्या है? बहुत वो अच्छी है, यानी कि सबसे प्यार से बात प्यार करती से है, बात जो करती सबको है। नमस्ते करती है। नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्ते हाँ। भैया, नमस्ते बहन। तो वो क्या हो गई? पोलाइट, Polite। यानी कि जो बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगला देखते हैं। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन। मधु वाले चैप्टर का लगता है ये क्वेश्चन। मधु ने अपना फूड उस ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के साथ शेयर किया, तो वो क्या है? बहुत वो दयालु है भाई, अपना फूड जो करते हैं ना, हाँ। हम कहते हैं हम सबको बांट के खाते हैं, तो वो काइंड है। अगला है। मधु वॉन्टेड टू ईट एवरीथिंग। मधु सब कुछ खा गया, सब कुछ खाना चाहता था, तो वो क्या है? बहुत ही, वो क्या लालची है। लालची है, तो लालची सब के लिए आ खाना चाहता गया है, ग्रीडी। ग्रीडी होते हैं लालची लोग। चलो एक ही बचा है और एक ही बचा है, इसमें भी यहाँ भी बचा है एक, यहाँ भी एक ही बचा है। बच्चों के लिए छोड़ देते हैं कि कौन सा आएगा यहाँ पे। Yes। इसी से आप पहचान जाओगे यहीं से देख के कि कौन सा बचा है और कौन सा यहाँ पे आएगा। मीनिंग है द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु। ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने मधु को एक गिफ्ट दिया, तो वो क्या होना चाहिए इसमें से? यस, तो आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, और उसका अर्थ भी बताना, उसका अर्थ क्या होता है। हाँ, तो यहाँ से ही पहचान जाओगे आपकी कौन सा बचा है, यही आएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। एंड और बट लगा के हमें सेंटेंस को दोबारा लिखना है। यस बच्चों, तो यहाँ पे आपके कुछ सेंटेंस देखे, इसमें हाँ। आपको कोमा या फिर फुल स्टॉप लग रहा है। अब ये आगे उसके देखो हेल्प की तरह क्या है कि किसमें एंड लगेगा, किसमें बट लगेगा। हाँ। आपको यानी जोड़ के एक ही सेंटेंस बना देना है। हाँ, तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये दो चीजें हैं हमारे हाथ में, एक है पेन और एक है रिमोट। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई हैव अ पेन एंड आ रिमोट, मतलब मेरे पास एक पेन है और एक क्या है? रिमोट है। रिमोट। अगर इसी सेंटेंस को मैं आगे बनाऊं, बट द रिमोट इज टेकन फ्रॉम सर, लेकिन मैंने रिमोट किससे लिया है? सर से। लेकिन या परंतु जो होता है वो क्या होता है? बट। तो एंड मतलब हो गया और एंड में हम यहां लिख देते हैं एंड हो गया और बट हो गया लेकिन या पर या परंतु जो बोलते हैं। परंतु मुझसे ठीक है? मैडम ने देखो आपके सामने। हाँ, मैं चेंज कर देती हूँ सेंटेंस। मेरे पास एक पेन और एक रिमोट है, एंड लग गया और मैंने अपना रिमोट सर को दे रखा है। ओ देखो पर मैंने अपना रिमोट सर को दे रखा है। तो बट आई हैव गिवन माई रिमोट टू, बट लग गया ना बीच में, बट आई हैव गिवन माई रिमोट टू सर। ठीक है, तो ये है एंड और बट का मतलब। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें।
आई ईट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। आई ईट एन ऑरेंज, मैंने एक ऑरेंज भी खा लिया। आई ईट अ पीच, मैंने एक पीच भी खा अरे लिया। रुक जाओ, फट जाओगे, कितना खाओगे? इसको किससे जोड़ना है? ये तो बच्चों की And हेल्प के से। लिए दे भी रखा है। Yes. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई देखो यहाँ पे आई ही सारे काम कर रहा है, यानी कि मैं ही सारे काम कर रही या कर रहा हूं। तो आई हम एक ही बार लिखेंगे, उसके आगे हम सारी चीजें जोड़ते जाएंगे। आई ईट, आई ईट मैंने एन खाया। एप्पल, कॉमा लगाएंगे, देखो कॉमा, एंड ऑरेंज। दोबारा से ये नहीं लिखेंगे, आई ईट दोबारा से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आगे ईट तो एक ही इंसान कर रहा है ना, तो आगे दोबारा आई ईट नहीं लिखा जाएगा। आई ईट एन एप्पल एंड ऑरेंज। अब एंड कहां लगेगा? यहां पे। तीन चीजें हैं ना यहाँ पे, तो जब तीन चीजें होती हैं तो दो के बीच तो कॉमा लगता है, और जब तीसरी चीज साथ में जोड़ दी हमने तो वहां एंड। लेकिन जब दो ही चीज होगी तो दोनों के बीच एंड लगेगा। जब तीन है तो दो के बीच कॉमा और एक में एंड। एंड आ पीच। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। अगले में हमें बट जोड़ना है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे कार्टून देखना पसंद है, लेकिन मेरी सिस्टर को मूवीज देखना पसंद है। तो यहाँ पे अलग अलग इंसान है। देखो यहाँ पे सिर्फ आई नहीं है कि मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो मैं खुद और एक मेरी सिस्टर, बहन। सिस्टर, बहन। तो इसको कैसे लिखेंगे? आई लाइक टू वॉच कार्टून्स। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, बट लगेगा यहाँ पे। लेकिन मेरी बहन को मूवीज मूवी देखना पसंद है। तो बट के आगे ये वाला पूरा सेंटेंस लग जाएगा। बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। लाइक टू वॉच मूवीज। ठीक है, बट यहां पे बीच में ऐसे लगेगा और पूरा पूरा सेंटेंस आएगा दोनों, क्योंकि दो अलग अलग इंसान है काम करने वाले यहां पे। अगला देखते हैं, एंड लगाना है। और लोग कौन है? यहाँ पे अनीता है, यहाँ पे अंजू है, लेकिन खेल क्या रहे हैं? वॉलीबॉल। यानी कि जहाँ पे एंड आएगा वहां पे कुछ ना कुछ आपको सेम मिलेगा, या तो आदमी सेम मिलेगा, हाँ। या फिर वो सेम चीज होगी जो वो कर रहे होंगे या खेल रहे होंगे, खा रहे होंगे, जो भी होगा, ज्यादा करके सेम मिलेगा। अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा करके आपको सेम मिलेगा। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? अनीता एंड अंजू। एंड हमने पहले में ही लगा दिया। एंड अंजू प्ले फुटबॉल। ये देखो मैडम ने एस हटा दिया, तो क्यों हटाया पूछ लेते हैं मैडम से, है ना? एस हमने इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे जब ये था तो सिंगुलर था। अनीता अकेले यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रही थी, अंजू यहाँ पे अकेले। तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, एक ही पर्सन। यहाँ पे बीच में एंड जोड़ के ये दो लोग हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगाई, है प्लूरल हो गए हैं। और बच्चों ऐसा सवाल आपको जो इसकी एडवांस वीडियो आएगी उसमें देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, ताकि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए। तो चलो अगला देखते हैं। डोल्मा वॉन्ट्स आ न्यू कॉमिक बुक। डोल्मा को एक नई कॉमिक बुक चाहिए। डोल्मा एक लड़की। शी हैज स्पेंड ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। डोल्मा को कॉमिक बुक तो चाहिए, देखो पढ़ना चाह रही है कुछ कॉमिक, लेकिन खाने में सारे पैसे खाने में लगा दिए। लेकिन देखो बट, तो बट से जोड़ना है। डोल्मा यहाँ पे एक ही इंसान है और उसी ने पैसे खर्च कर दिया, और बट से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? डोल्मा वांट्स कॉमिक बुक, wants a new comic book, but और बट के आगे ये पूरा सेंटेंस सेम एज इट इज लग जाएगा। She has spent all her ये वाला यहाँ आ जाएगा पूरा सेंटेंस। money on sweets। बट उसने अपने सारे पैसे, अपने पॉकेट मनी सारी स्वीट्स पे खर्च कर दी। चलो अगला देखते हैं। राजेश wants to go to the park, कि राजेश पार्क में जाना चाहता है। He has not finished his homework, लेकिन उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। तो देखो लेकिन यानी कि यहाँ क्या लगना है? बट। तो इसको देखते हैं। राजेश wants to go to the park, but तो बट यहाँ बीच में लगेगा। He has not, और आगे का सेंटेंस पूरा उसके आगे लग जाएगा। बट चाहे कुछ बच्चे होते हैं ना कि खेलना तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं हुआ, काम नहीं करते। हाँ, तो काम पहले करना है फिर खेलना है।
तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की बच्चों को तरफ। समझ आ गया होगा बच्चों, तो कैसे एंड बट लगाना है, एंड और बट का मीनिंग क्या है, अर्थ हाँ। क्या है, वो भी आपको बताया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। तो रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि इनकम्प्लीट है, अब इन्हें हमें पूरा करना है। तो ये हो सकता है आपके चैप्टर से जुड़े हों, और चैप्टर से नहीं जुड़े तो भी हमें कंप्लीट करने आने चाहिए, तुक्के से या तुक्का इन द सेंस कि उसका कुछ मीनिंग बन रहा हो उस वर्ड का। तो चलो देखते हैं क्या पहले पढ़ लेते हैं सारे और उन्हें कि कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके बाद इन्हें पूरा करेंगे। हाँ, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज, तो ये तो अभी हमने शायद पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि मधु ने अपना खाना बांटा ओल्ड मैन के साथ, क्योंकि मधु क्या है, बहुत दयालु है। दयालु। तो इसमें हम लिख सकते हैं मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज ही इज काइंड। तो वह बहुत ही दयालु है, दयालु, और हमें होना भी चाहिए बच्चों दयालु। अगर हमें अपना बांट के करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। शेयरिंग एंड केयरिंग, सबके साथ बांटो और सबका ख्याल रखो। अगला है मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु खुश था क्योंकि उसे खाने का बहुत सारा सामान मिल गया था। ये लिख दें, या फिर उसने ओल्ड आदमी को जो फूड दिया था उससे भी वो खुश हो सकता है, उससे भी खुश हो सकता है मधु खेलने जा रहा हो, मम्मी ने अलाउ कर दिया, उससे भी खुश हो सकता है, जाओ बेटा खेल लो, तो इसके अनगिनत जवाब हो सकते हैं, उसका काम पूरा हो गया हो, बहुत सारी। क्या लिखे फिर इसमें? तो मुझे लगता है कि खेलने जा रहा हो, बच्चों खेल बहुत पसंद है। तो मधु वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द पार्क, लिख दें, यस, गोइंग टू द, क्योंकि वो पार्क में जा रहे थे तो खुश होता है ना पार्क में जाते हुए। तो गोइंग टू द पार्क। अगला देखते हैं, आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स खाने के बाद मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज, मधु ने सेवरीज होती है नमकीन वाली कुछ चीजें, कि मीठा खा खा के थक गया था तो मधु ने नमकीन ऑर्डर कर लिया कि चलो आप कुछ नमकीन लेके आओ। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज, अब देखो मेरे मुंह से ही निकल गया कि मीठा खाते खाते, यस, यानी कि फल बहुत मीठे थे इसलिए उसे कुछ नमकीन चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स क्या थे, बहुत ही मीठे थे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज द फ्रूट्स वर वेरी स्वीट, द फ्रूट्स वर वेरी स्वीट, जो फल थे वो क्या थे, बहुत मीठे थे। स्वीट यानी कि मिठाई नहीं थे, मीठे थे। तो अगला देखते हैं, लास्ट है, मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज, अब मीठा खा लिया, नमकीन खा लिया, प्यास तो लगेगी ना, तो मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो बहुत प्यासा था। और नमकीन खाएगा तो प्यास तो लगेगी ना, नमकीन खाने के बाद प्यास लगती है ना बच्चों, मीठा खाने के बाद भी लगती है। तो ये इस प्रकार हम जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस को किसी भी रूप से अलग अलग तरीकों से, बहुत सारे तरीके हैं उनसे इन्हें पूरा कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अरे ये तो खत्म हो गया आज की स्लाइड, आज की वर्कशीट। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे पढ़ के आप अपने इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, क्योंकि मैडम ने इतना अच्छे समझाया है, भूख भी लगी मैडम को बोलते बोलते। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को अगर आपको लगे कि आपको कहीं रोकना है तो पॉज करके आप रोकिए, लिखिए आराम से। Yes. और ऐसी ही और वीडियो आपकी पढ़ाई से जुड़ी जो पेपर में काम आनी है आपके, बहुत हम आपके लिए फिर लेके आएंगे, और भी सब्जेक्ट्स की भी लेके आएंगे, जैसे कि हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, सबकी हम आपके लिए लेके आएंगे। बस इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और बात बच्चों, जैसे ये वीडियो कई बच्चों लोग बहुत लंबी है, बड़ी है, तो आप आधी वीडियो एक बार देख लो, आधी अगले दिन देख लो। ये हम इसलिए एक साथ डाली है ये वीडियो, ताकि आप टुकड़ों में देख लो। अगर मान लो आप 15 मिनट देख पाते हो, 20 मिनट, तो आप 20 मिनट देख के अगले दिन उसके आगे से ही दोबारा शुरू कर दो। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।